सारे भैया ने राम राम भाई। अभी मन्नू मूवीज यूट्यूब चैनल था। मैं हूं आपका भाई पवन मलिक। और आज हमारे साथ जो चेहरा बैठा है, हरियाणा का एक उभरता हुआ बिल्कुल स्टार रागनी कलाकार, जिसने पिछले 2-3 साल से एनडी प्रदर्शन कराया है, भाई विकास निडाना। तो आज विकास को आपसे रूबरू कराएंगे, इसके जीवन के बारे में जानेंगे और खट्टे और मीठे सार डाल के सवाल यहाँ शामिल होंगे। विकास भाई राम राम। राम राम पवन भाई और अभिमन्यु मूवीज़ चैनल को देखने वाले सभी व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से राम राम है। भाइयों ने इस लायक समझा कि आज ये मेरा साक्षात्कार करने के लिए आए हैं। पवन भाई का, इनकी टीम का, अभिमन्यु मूवीज़ चैनल का और आप सभी देखने वालों का मैं बार बार धन्यवाद हूँ। धन्यवाद भाई ठीक ठाक हो ना? हाँ जी, खूब बढ़िया। आप सुनाओ? बिल्कुल फिट एंड फाइन। तो विकास जी, मैं चाहूँगा एक बार आप अपना परिचय अपने तरीके से हमारे दर्शकों को दो। परिचय तो एक सोशल सा परिचय हो, जो अपनी पहचान है। भाई निडाना गांव है मेरा, विकास नाम है। मेरे पिताजी का नाम है राजवीर सिंह जी। मेरे पिताजी भी गाते थे और वो डिटेल मुझे पवन भाई पूछेंगे, मैं बता भी दूंगा मैंने कैसे गाना शुरू किया है। इसको आप पुश्तैनी नहीं मान सकते हो, लेकिन मेरा इंडिविजुअल शौक था नहीं गाने का, पर मैं इसमें आ गया। अभी आप भाइयों ने एक पहचान दी है, रिश्ते गुजरान भी कर रहे हैं, हर कल्चर की भी जो सेवा हो रही है वो कर रहे हैं। विकास कितना पढ़ा लिखा है मेरे भाई? पढ़ाई डिग्री से ही मानोगे तो पवन भाई मैंने ग्रेजुएशन ही की हुई है, लेकिन इस रागनिया के शौक में 3 साल में एडमिशन रखा, मैंने नॉलेज उड़ाता है की भी। और जैसे वही बात आ गई रागनियम की तातु घुसिया के मन माई के भाई मैं गढ़वे बंजे की रागनी करूँगा। इसके पीछे भी कहानी, एक लंबी सी कहानी है, पर उसने शॉर्ट में बताऊंगा मैं आप तक। मेरे मामा गांव में कंपटीशन हुआ, आठ गांव है सफ़ीदों के पास। बहुत बड़ा कंपटीशन वहाँ होता था और सालाना 2 कलाकार तो वहाँ फाइनल होते ही थे, जैसे वीरपाल और वहाँ से सुनील दुजानिया। तो उनकी जो एक फॉलोइंग थी, उनका जो मतलब नटखट सा अंदाज होता था, अलग से एनर्जेटिक सी रागनियाँ वो सुनाते थे। रागनिया की कोई विशेष जानकारी मैंने थी नहीं उस टाइम तक, लेकिन उनका जो ओरा था स्टेज का, जो उनकी फिक्सेशन थी, जो उनका अंदाज था, मैं उसका दीवाना था। तो मैंने 3-4 साल वो कंपटीशन सुना, स्कूल में ही था मैं उस टाइम। तो वही ये मन नहीं बना कि वो वहाँ से मैंने रागनी गानी है, लेकिन रागनिया मैं दीवाना उन गाया था। यूँ मैंने पता नहीं था रागनी क्यों कर गाई जा है, क्यों कर नहीं, लेकिन उनकी रागनी सुनकर मैंने अच्छा लग यार था। फिर आप कैसे घुस गए? ये मैं फिल्मी गाने गाता था, जैसे मतलब स्कूल टाइम से ही। और मेरे टीचर रहे हैं इंग्लिश के, अभी वो रोडवेज में लग गए, प्राइवेट स्कूल में टीचर थे। दलबीर सिंह जी डेगाना, हमारे गुआंढी हैं पास के गांव से। तो मतलब एक जैसे होता है ना भाई, हमारा पुश्तैनी काम भी जैसे मानते हैं लोग, मराशियाँ यो काम है रागनी गाना। तो छोटा सा एक आयोजन था, ये मुझे याद नहीं किस ओकेजन पे था वो, कि उन्होंने ये कह दिया कि तेरे बाप दादे गाते चले गए, उल्लू के पट्टे तू नहीं गाओगा तो और कौन गाओगा। तो मैंने फिर माँ जी याद तो मेरे सैनी डायरी लिखी दी है घर, मैंने डायरी ठा लेने दो। वो उस टाइम में फिर मैंने 3-4 रागनी गाई थी। वो फिर एक मतलब पहचान हो जाती है ना आपकी, जैसे आपके जो साथ पढ़ने वाले हैं, और विशेषकर मैं इस चीज़ को मतलब सामने देखने वाले ये ना माने कि भाई इसका चरित्र कैसा है, चरित्र का आकलन करें, लेकिन बचपन में एक होती है, खासकर जो आपका अपोजिट सेक्स है, जो फीमेल्स हैं, गाड़ गड़िया में लेकर देने में जो चर्चा ही चल रही, लड़के भी लड़कियाँ भी माँ यो हमारा स्कूल में गाया करे। तो मैंने यूँ लगे यार यू कि मैं बढ़िया सा काम है, इसका तो वैल्यूज ही बना है। वहाँ से कहीं ना कहीं मेरे मन में ये उठा कि यार इसको पेशेवर चुना जा सकता है, लेकिन चुना तब तक था नहीं, सोचना शुरू कर दिया था। मन में आ गई थी। हाँ उसके बाद आए गए फाइनली। हाँ, प्रोफेशनली रागने शौक तो जैसे हो गया था वहीं 2005-06 से ही, +1 में था मैं उस टाइम। तो गवर्नमेंट कॉलेज जींद में मेरा जिस टाइम एडमिशन हुआ तो सांग होते थे यूनिवर्सिटी के। तो 2 साल मैं इस अहंकार में नहीं गया, वहाँ सांग नहीं किया मैंने 2 साल, कि वो मैंने जनाना रोल देवे थे। तो मेरा रूप भी जनाना बरगा नहीं है, हाइट मतलब एक सामान्य से ऊपर है, लगभग 6 फुट की हाइट है, 1 इंच कम है। तो मैं यार नाम रही सुतरा लगा, मैं जननी रागनी नहीं गाऊंगा। वो सुनील वाला भी फिर एक प्रभाव था, मैं वो एक्शन तो कौन कर सकता ना, मुन रागनिया में जननी करनी पड़ेगी। तो फिर मैं फाइनल ईयर में सांग में गया। मैं उसके साथ जितेंद्र पडाना और कवि नरेंद्र के साथ मेरा ये मटके पर जाना जारी था, शौक के तौर पर। चाहूँ था कि मैंने कोई यूनिवर्सिटी में और मतलब कॉलेज में गढ़ा पर गाना दे, परोड़ा पक्का साज पे होता है प्रोग्राम। वो मैं फिर मैं बीए फाइनल ईयर से गया, और मैंने मतलब 1 साल एमए हिंदी में रहा, मैं 2 साल
MA इंग्लिश में। तो उस दौरान मैंने सांग ही किए, फिर वहाँ वो यादाश्त जो हुई वहाँ से रागनियाँ याद होती चली गई। और 2012 से फिर मैंने प्रोफेशनल एंट्री, मेरे साथी हैं नवदीप राठी, वो लेके गए थे, मैंने मेरी बात करा कर लेने जापुर गौशाला कमेटी में। तो जिस दिन मेरी एंट्री उस दिन वो भाई मेरे साथ भी नहीं गया। तो वहाँ मैंने गाई रागनी, और जिसको मैं ये मान सकता हूँ कि मैंने एहसास हुआ कि वह तो इस लाइन में कुछ कर सके, उसी 2012 के सेशन में फिर वो जो मेरे मामा के गाँव का जो मैं कंपटीशन बताता हूँ, वहाँ मैंने 2012 में एंट्री मारी। मतलब हज़ारों की भीड़ होती, मेला भरता है वहाँ। तो वहाँ लोगों ने मतलब कि नया लड़का रागनी गा रहा है, वह अप्रिशिएट किया। तो फिर वहाँ से मतलब प्रोफेशनलिज्म अंदर जा गया कि वह पेशेवर यही काम करना। तो 2012 से आप मान सकते हो पेशेवर। के गुरुजी कौन है? मेरे गुरुजी मास्टर नफे सिंह जी हैं। उनके साथ, उनका साथ कैसे पड़ा, कैसे उनके साथ आप आए, वो कौन है? यूँ भी एक विवादास्पद सा सवाल है, क्योंकि मेरे गुरुजी बहुत अच्छे गाने वाले हैं, लेकिन उनकी जो मार्केट में पहचान है वो एक म्यूजिशियन की है। क्योंकि आर्थिक तंगी के कारण या किन्हीं चीज़ों के कारण वो अपने आप को लाइट में नहीं ले पाए। और फिर जितेंद्र पडानिया की जिस टाइम पार्टी में तो उनके साथ वो बेंजू पे सेट हो गए। आज भी मतलब जितेंद्र इतना आदी है कि उनके बेंजू के अलावा वो मतलब गाने में अनकंफर्टेबल महसूस करता है। तो वही मेरे को जित्ते के साथ, मतलब जितेंद्र को जित्ता कहते हैं, उनके साथ ले जाते थे। और मेरी रागनियाँ होती थी। तो गुरु मैं पहले किसी और को बनाना चाहता था, क्योंकि फैमिली का डिस्प्यूट था। मतलब मेरे चाचा जी हैं, तो पारिवारिक विवाद था, उसमें मैंने उनको छोड़ के किसी और को गुरु बनाने की सोची थी, मतलब बनाया नहीं था। वो तो मेरे पिताजी के एक शिष्य हैं कुलदीप मलिक, जागरण करते हैं, मेरे गांव से ही हैं। उनने घरा बुलाया, मगर मेरे गुरुजी भी बुला लिए। बोले यार तेरे घरा इतना स्टार कलाकार रहा, तू बाहर बाजे। तो फिर वो मन्ना तो कोई नाड़ा नूड़ा को सफ़ा भी नहीं बांधे आज नहीं। तो मैंने दिल से ही मान लिया था, मैं ठीक है आप कहते तो मैं इनको ही गुरु धारण करता हूँ। तो फिर उससे लगातार चल रहा हूँ उसी से। जैसे आप आ गए लाइन में, स्ट्रगल मिला, क्योंकि बहुत सारे कलाकार हैं, स्टार भी हैं, स्टारों के बीच में घुसना बड़ी मुश्किल बात है। तो आपने वो जगह कैसे बनाई? ये बहुत बढ़िया सवाल है पवन भाई। और स्टारों के बीच में जगह बनाना, मतलब आप किसी भी, चाहे आप स्पोर्ट्स में चले जाओ, आप मुंबई लेवल पर चले जाओ जो फिल्में बनती है, या पर हरियाणा के लेवल, जो स्ट्रगल आपके लिए होता ही होता है। स्ट्रगल हमारे लिए भी रहा, क्योंकि मतलब मैं जितेंद्र के साथ रहा, मेरे राउंड हो जाते थे, लेकिन वो मैंने क्या कर देने बोला, जब तक अपनी पार्टी नहीं बनाओगा ना, तेरी खुद की पहचान नहीं बनेगी। खुद की पहचान नहीं बनेगी तो मतलब लोग ये भी नहीं मानेंगे, मतलब यो गाड़ी यानी कहेंगे जीत के गिल्ले आ रहा था एक छोरा। तो 2-3 जगह मैं उनको फ़ोन करके बुला भी गया, बोला तेरे दो एक लड़का रहे उसने बुलाइए। तो वो ये नहीं हुआ ना कि नेडाना वाला ने बुलाइए, विकास ने बुलाइए, ऐसा नहीं रहा। वो तेरे साथ एक लड़का रहता उसको लेके आइए। तो फिर मैंने 2014 में ऑडिशन पास कराया था रोहतक रेडियो स्टेशन का। वहाँ के बाद मैंने उनके पास निरंतर जाना बंद कर दिया था, जाता रहता था बीच बीच को कभी, जो एकदम तो मेरी साई आनी शुरू नहीं हुई। मैं इंट्रियाँ भी मेरी जारी थी 2012 से, पवन भाई मेरा नंबर गिरा दो, एक को रागनी 2 रागनी मेरी करा दो। सॉरी। तो उसमें यूँ था, कहीं एंट्री पर जाता तो उसके साथ कहीं से ये हो जाता, पवन भाई ने बुलाया था, मैं उसके साथ 2 भाइयों से कनेक्शन, एक आधी साई भी आ जाती साथ में। पर ऐसा नहीं था कि मैं गुजारा लायक नहीं हुआ था, तो उनके साथ जाता भी रहता था। मतलब अलगाव मानो आप, या अटैचमेंट तब तक कुछ बच रहा था, आधा गिलास भरा है आधा खाली, कुछ भी मानो, लेकिन मैंने परमानेंटली उनके पास जाना छोड़ दिया था। फिर मतलब एक बड़ा कंपटीशन लगता है मेरा तिगड़ाना का, वहाँ 7 कलाकार थे। तो मैं नहीं मानता, हालांकि सभी मेरे से सीनियर हैं, पर पब्लिक बनाने वाली होती है, वहाँ उन्होंने हमारे को पहला नंबर दिया था। उसके तुरंत बाद कंपटीशन था बोंद भी 5 कलाकार थे, वहाँ उन्होंने हमारे को पहला नंबर दिया। फिर गदा का कंपटीशन हुआ बुआनी खेड़ा में, वहाँ से नरेंद्र डांगी और भाई सुरेंद्र किगणाऊ शर्मा जी, वो हम 3 फाइनल में थे। तो वो मेरे 3-4 कंपटीशन अकेले ऐसे ही टिंके आ गए कि उसके बाद फिर पिकअप सा बनता चला गया। वो अभी इसको कितना बड़ा स्ट्रगल माने या छोटा माने, वो जो इंटरव्यू में जगह थी उस पर जब हम जाते थे इंटरव्यू के लिए, तो कलाकार कई बार ये भी कहते थे इसको यूके घंटा का होगा, नंबर कटवा भी देते थे। मैं अब ये सोशल मीडिया पे इंटरव्यू चल रहा था, मैं उन कलाकारों के नाम नहीं लूँगा, अगर मैं उनको जानता हूँ, यह नाम लेना ठीक नहीं है, पर उन्होंने भी किया। मैं उनका इसलिए मतलब शुक्रगुजार हूँ पवन भाई कि वो मेरे को कटवाते थे, तो मैंने कभी हार नहीं मानी। मेरे अंदर ये आता था कि यार ये कितना कटवाऊँगे, तूने कुछ न कुछ करना ही है। तो वो एक अंदर से मतलब चाहे वो जलन के साथ प्रेरणा आई हो, कुछ करने का जुनून पैदा कराया उनने भी, मैं उनको कोई मतलब इस बात के लिए उलाहना नहीं दूंगा। अच्छा, जैसे आपने बात करी प्रोग्राम कटवाए, या तो कई नाम आप किसी का नहीं ले रहे, सब ने बेरा होगा, जो सुनेंगे उनने बेरा होगा।
उसके बाद एक और विवाद उठ जाओ है कास्टिज्म का। कई कलाकार तो नुको है कोई कास्टिज्म नहीं, जो अच्छा गाओगा उसको पब्लिक अपने आप देख लेगी। मेरा मानना तो ये है, अच्छा गाओ, कास्टिज्म कुछ नहीं है, आप अच्छा गाओगे तो पब्लिक आप पे सिर पर बैठा लेगी। आप क्या सोचते हो, आपके साथ कैसा व्यवहार रहे हैं? देख, कास्टिज्म के बारे में तो मैं मतलब मेरा अलग स्टैंड है पवन भाई, क्योंकि आपकी जो जीवन शैली होती है उसके अकॉर्डिंग ही आपको मतलब सोसाइटी में माहौल आपके लिए बन जाता है। मैं खुद नहीं मानता, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ कास्टिज्म बरतने वाले कोई रहे होंगे। मैं कभी इस चीज़ का कोप भाजन भी नहीं रहा। और एक मिरासी परिवार से होते हुए कम से कम इतना तो लोगों का नज़रिया होता ही है कि भाई इनका तो गाना बजाना काम में है, तो कोई अदर कास्ट के साथ हो भी जाता होगा, निम्न वर्ग की जो जातियाँ हैं होता भी होगा। मेरे साथ नहीं आया, पब्लिकली और कमेटियों में नहीं होता है। मेरा अपना स्टैंड है ये। अब मैं कैसे कह दूँ कि मतलब मेरे 36 बिरादरी में मेरे इतने घनिष्ठ संबंध है, लोग बुलाते हैं, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कलाकारों का मैं वही फिर मैं बिना नाम लिए मैं कहना चाहूँगा, कलाकारों में काफ़ी हद तक ये चीज़ है, कलाकार ही इस चीज़ को इस मार्केट में ले आ रहे हैं। कुछ चुनिंदा कलाकार हैं, सभी नहीं हैं, बहुत अच्छे साथी भी जिन्होंने हमारी मदद की, हमारे से सीनियर भी हैं, मैं नाम लेना चाहूँगा, जैसे मासे नरेंद्र डांगी हैं, बहुत सपोर्ट रहता है उनका ऐसा मस्खरा स्वभाव, हंसी हंसियाँ में सारा भी लाए रहेंगे, हमारा बच्चा के साथ बच्चा जैसा व्यवहार रखेंगे, बड़े हम बड़े हो जाते हैं, वो बहुत सपोर्ट कराया उनने। काफ़ी लोगों ने पहले सपोर्ट किया, ही थोड़ा सा किनारा भी कर रहे हैं, इसे भी हैं कई, लेकिन उन्होंने वो सपोर्ट किया तो उनका किनारे तो मैं दिक्कत नहीं मानता कि भाई एक टाइम तो उन्होंने मेरा साथ दिया भी है। भाई सुमित है, मतलब अपना काम करे जा, कभी उन्होंने हमारे को पर्सनली टारगेट नहीं किया। अब जो हैं उनका मैं नाम नहीं लूँगा, जो इस तरह का माहौल बना रहे हैं कुछ निंदा कलाकार, जो कास्टिज्म का माहौल कलाकार फैला रहे हैं। मैं फिर इस बात को मैं कैमरा पे बोल देता हूँ कि कमेटियाँ और श्रोता ये जातिवादी नहीं है, कलाकार। अब मैं मानता हूँ कहीं मतलब पवन भाई आप मानो कि आप मेरी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, मैं आपको उस चीज़ के लिए प्रेरित कर रहा हूँ ना यार, छोड़न है वो कौन सा अपना है, अपने आड़े न भला, इस तरह से फिर कौन फैला रहा है, विकास फैला रहा है ना, तो कलाकार फैला रहे हैं इस कास्टिज्म को, ना कि श्रोता और वो जो कमेटी है ऑर्गेनाइजर है वो नहीं फैला रहे हैं। वो जो कलाकार चुनिंदा वो आ जाएंगे धीरे धीरे आगे के, अरे वो पाप का घड़ा कदे तो भराएगा छलके बीगा। जैसे कई सवाल ऐसे हैं जो मैं बाद में करूँगा, पहले थोड़े से बढ़िया बढ़िया सवाल मेरे दौरान। हर किसी से मैं एक बात पूछता हूँ, चाहे मैं किसी खिलाड़ी दौड़ जाऊँ, चाहे किसी राजनीति की दौड़ जाऊँ या किसी कलाकार के पास जाऊँ, हर कोई के सोचता है, जैसे मैं इंटरव्यू लेता हूँ तो मैं भी ये सोचता हूँ मैं एक उस फलाने की तरह इंटरव्यू लूँ, किसी को मतलब अपना आइडल मानता हूँ कि भाई मैं भी उसके जैसा बनूँ या उसके टाइप काम करूँ। तो आपका भी कोई आइडल था उन टाइमों में और आज भी है? हाँ, पहले भी थे, आज भी हैं। मतलब मैंने जैसे कि बताया कि जब तक मेरे को रागनी की नॉलेज नहीं थी, मतलब कौन सुरीला है कौन कैसा है, और आज पता है तब भी, मतलब मेरी जो दीवानगी है आज भी वहाँ से सुनील दुजानिया वो स्वर्ग में हम नरक में, उनको मैं आज भी फॉलो करता हूँ। उनका जो मतलब आप देखोगे स्टेज पे, आपने देखा भी होगा उनकी कई बार तो ये हमने जो है ना श्रोताओं से सुनने में मिला है कि सुनील की जगह को 2 लड़के पूरा कर रहे हैं आज के दिन मार्केट में। भाई सुरेश है उनका शिष्य है निंदाना से, और फिर हमारा नाम आता है, तो मतलब गर्व भी महसूस होता है। उनको मैं मतलब डाई हार्ट में उनका फ़ैन हूँ और उनको मैं फॉलो करता हूँ। हालांकि रागनियों की जो अब बारीकियाँ हैं उनका अंदाज़ हमारे से मिलता जुलता था, जो फ्लेवर हम गाते हैं। अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि मास्टर सतबीर जी अपनी जगह रहे हैं, हमने देसी तर्जें जो सीखनी है सबसे ज़्यादा उन गाए, हम उनको सुनते भी हैं वो तर्जें याद करने के लिए, मतलब उनका बहुत बड़ा मुकाम है इस लाइन में। माँ से पाले राम जी अभी हमारे बीच में, उनको भी मैं सुनता हूँ। लेकिन जो मेरा पैसन मतलब आज भी यही है कि क्या हम कभी उस जगह पे पहुँचेंगे जिस जगह पे माँ से सुनील दुजानिया थे। उनका हम 1000वां हिस्सा भी नहीं है, पर मैं उनको फॉलो करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उनकी तरह मेरी पहचान हो। बहुत बढ़िया बात है। और वो थे भी एक महान रागनी कलाकार और बहुत ही अच्छे इंसान। में काफ़ी आदमियों से मिला हूँ, उनके बारे में जानकारी थी, वह बड़े निराले आदमी थे वो। तो विकास, जब यादाश्त की बात आती है, एज ए रागनी कलाकार यादाश्त सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। को कुछ याद ही नहीं होगा तो आप गाओगे क्या? बार बार अटक कर खड़े रहोगे, पब्लिक वोटिंग करेगी। विकास को कितना यादाश्त है, वो क्या क्या याद कर रहा है, कुछ थोड़ा सा? ये भी आपने बिल्कुल जो मैं चाहता था आपने वो सवाल मेरे से किया, ये होना चाहिए। कई बार ना सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं लोग, जैसे कई बार हमारा प्रोग्राम होता है ना,
और अब वो लोग आगे जो मतलब उन विशेष कलाकारों के जो फॉलोवर हैं जिन्होंने हमारे बारे में ये फैलाया हुआ है। अभी एक बागी का प्रोग्राम कैंसिल करवा दिया गया था हमारा, तो उनने एक आ गया और 6 रागनी तो एक किस्से की लगातार नहीं गा सकता, 90% फिल्मी तरस गा होगा, तो हम देसी के सुन लिया। हालांकि उसी बागी में हमारे से ऑन डिमांड नए रंग सुने गए। मैं एक बार एंट्री पर गया था, बोला भाई तू नया छोरा के मैं नया सुनाइए, तो नया करके क्या हो, नहीं सुनते तो है वो सभी फ्लेवर सुनना चाहते हैं, एक दुकान में सारा सामान नहीं होता। अब मैं अपने अंदाज से गा रहा हूँ, पवन भाई अपने अंदाज से गा रहे हैं, तो एक जो सर्कल है श्रोताओं का उसको मैं कवर कर रहा हूँ, एक को आप कवर कर रहे हो, तो सभी तरह का मसाला अलग अलग कलाकार सुनाते हैं, इसीलिए ज़्यादा कलाकार बुलाए जाते हैं। तो उस पर मैंने एक पोस्ट डाल दी थी फेसबुक पर। एक मेरा फौजी मित्र है, वो उन्हीं पर्टिकुलर कलाकारों को फॉलो करता है। बोला तेरा क्या किस्से याद हैं? मैं बोला किस्से तो मेरे 10 याद हैं, और 10 किस्से में गाता हूँ। उनमें अंजना पवन है, चौधरी मेहर सिंह का, साहब सिंह सोमवती, चंद्रगुप्त ब्रह्माल की जो ताराचंद का दूसरा भाग है, खंडेरावपुरी, पिंगला बरथरी, कृष्ण जन्म। अच्छा जी, अभी सारे मतलब माइक पर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाऊंगा, मतलब टोटल मैं 10 किस्से गा लेता हूँ। अब वो बोले कि रागनी नहीं कटनी चाहिए, अब मैं तेरा प्रोग्राम कराऊंगा, उसका एक्सक्यूज था उस भाई का, आगे 10 किस्से हम रागनी नहीं कटनी चाहिए। मैं बोला जिन ना तू बुलाओगा और रागनी को नहीं काटेंगे। आप एक बात बताओ, इस सवाल मेरे जवाब को थोड़ा ना आप एडिटिंग में इसको काटना मत, इसको यूं का यूं रखना कि एक मौके पे हमारे जो कवि हैं दादा लक्ष्मी चंद, मांगे राम राय, धनपत सिंह, चौधरी मेहर सिंह, एक एक मौके पर उन्होंने 4-4 रागनियाँ बनाई हैं, यानी एक ही सीन को 4 रागनियाँ। तो कलाकार क्या 4 रागनियाँ गाएगा वहाँ, उस सीन से ही नहीं निकलेगा, उनमें तो जो उसकी बेस्ट एक रागनी वही तो गाएगा, वो सीन ही तो पूरा करना है। मनु तो सारे काटते हैं भाई, सांगी सांगी कौन सा सारी गाते हैं, सांगी उस सीन को ही पूरा करके आगे चले जाते हैं। तो 4 में तो जो भी रागनी उसको याद है वो सीन बनाया, वो अगला सीन में चले जाते हैं। वो रागनी सीन को भी तो आगे बढ़ाती है। अपना सांग है, यूपी में नौटंकी है, उन्होंने मेरा अपना यो फर्क है। अभी इनको पता भी नहीं है जो लोग ये संस्कृति के ठेकेदार बन रहे हैं। नौटंकी में एक चीज़ होती है, वहाँ डायलॉग से सीन आगे चलता है, और गाने जैसे फिल्मों में होते हैं ना, उस तरह से गाने छोटी सी भूमिका निभा के सीन को बदलता है। हमारे क्या होता है रागनी में और सांग में, सीन रागनी से चलता है, वार्ता से हम स्टोरी को आगे लेके जाते हैं, सीन जो बनता है हमारा वो रागनी से बनता है। तो हम गा के स्टोरी दिखा रहे हैं, वो डायलॉग से स्टोरी दिखा रहे हैं, गाने से वो मतलब सीन बदल रहे हैं। तो मैं भाई सीन इस तरह से रागनियाँ तो मैनेज तो करनी पड़ेंगी, लेकिन मैं 10 किस्से आपको सुना दूंगा। तो यू वो जो ये प्रचार करें कि विकास किस्से नहीं सुना सकता, फिर मैंने उसको एक्सक्यूज़ भी दिया। मैं एक आप कहना एक टैग लाइन बन जाती है, आपका चेहरा जो सेट हो जाता है कि मेरे जो प्रोग्राम है, मेरे 99% प्रोग्राम पवन भाई वो है जहाँ हम 4 से 5 कलाकार तो होते ही होते हैं। अब उनमें अगर विकास किस्सा सुनाएगा तो फिर वो क्या सुनाएंगे, फिर तो वही है कि वो आपको ये कहेंगे 2-2 रागनी सुनाओ, रंग काट में आओ। अगर कोई मेरे को अकेले को बुलाएगा तो मैं किस्सा भी सुनाऊंगा, क्या मैं किस्सा नहीं सुनाऊंगा? जैसे लोग कमेंट करते हैं, मेरे को पर्सनली कोई बताता नहीं, मैं खुद भी रागनी सुनू हूँ, और जैसे मैं विकास के पास आया हूँ तो थोड़ी सी स्टडी विकास के बारे में मैं करके आता हूँ, विकास क्या है जानने की कोशिश करता हूँ। तो लोगों ने कमेंट करे हैं या कई बार मैंने स्टेज पर सुना है, विकास को आता क्या है यार, विकास तो रजिस्टर धर के लगा रहा है, नीचे कापी धर ले है, कापी धर के तो देश का देश गाले, ये तो प्रस्ताव सा पढ़ना है। इस विषय में यह घटना मेरे साथ एक ही जगह हुई है, मैंने सारा भी देखा रही, एक ही जगह की बात है, उसी को कमेंटा में भी होती हैं ये बातें। हाँ, फिर वो एक जगह से होने के बाद वो साथी कलाकार ने जो बात उठा दी तो वो बात प्रचारित होगी, उसको कितना ही बढ़ा लो आप। एक ही जगह हमने रागनी देखी थी, और क्या होता है कि जहाँ आपको असली रंग काट के लिए बुलाया जाता है, पहले जो वहाँ से सुनील का, राजेंद्र जी का, रणबीर जी का, इनका जो दौर था, इनके रंग काटों में सोशल मीडिया रिकॉर्डिंग बहुत कम होती थी पवन भाई। इनका एक ही रंग काट मतलब साल साल भर चल जाता था, कि वो याद किसी का वहाँ होना नहीं, और वो अपना पक्का याद करके ले आओगा। रिकॉर्डिंग यदा कदा होती थी, हमारे पास तो मतलब 12-12 कैमरे एक एक प्रोग्राम में पा जाए, 12 कंपनियां, अगर एक रागनी आपकी रिकॉर्ड की तो 12 रिकॉर्डिंग होगी, उसी 12 जगह गा चुके आप उसको, दोबारा आप गाओगे ही नहीं, मानते हो ना। तो अब इतनी बड़ी चीज़ को याद करना कई बार हो जाता है कि बोले भाई इसने आना नहीं चाहिए, कमेटियाँ कंडीशन धर के बुलाऊँ कि दूसरा ना आना ही नहीं चाहिए। और जब आप फिर मैं इसको ये भी मानता हूँ कि मैं जिस टाइम वह घटना हुई, मैं 3 साल तो हमारा थोड़ा सा 3-4 साल से ही मैं मार्केट में स्टैंड लिया है हमने, तो उस स्टैंड के बाद वो देखो तो मैंने फिर वो जानबूझ के, और उसकी एक ही लाइन देखी थी मैंने, वो पूरी भी नहीं देखी थी, वो मेरे याद थी एक टेक कली की मैंने पहली लाइन देखी थी, वो बाकी मैंने गाया सारा ऊपरे चेहरा करके था। मैं डायरी तो मैंने कोरस वाले को दे रखी थी, उसको उसने ये प्रचारित कर दिया, जो भी मेरे साथी कलाकार थे, मैं नाम लेती हूँ, मासे नरेंद्र दादरी तो थे, और ऑफ द स्टेज आज भी मेरे उनके घनिष्ठ संबंध हैं, मेरी बात होती हैं,
लेकिन यूं भी रिकॉर्ड लोग मिलकर गाया, नरेंद्र नरमुन्ना आज तक मिलकर नहीं गाया। एक और वो बात, उनने कही थी कि भाई मैं इसका रंग नहीं गाना चाहता, ये देख के गाओ। वो वहाँ की एक जो है ना आपकी रणनीति होती है स्टेज की, तो वो उस चीज़ से पीछा छुटाने के लिए उन्होंने बोल दिया मेरे लिए वो चीज़ प्रचारित होगी, लेकिन उसके अलावा मैंने कहीं देख के गाया भी नहीं है। अच्छा जैसे अब रंग काटो के दौर चले रहे थे पीछे ही अपने इसी भिवानी वाली बेल्ट में काफ़ी दिन आप लोग रहे ऊपर नीचे टकरम टकरा, तो जैसे मैंने खुद देखा, मैं दूसरों की यहाँ नहीं कहूँगा, आप अपनी हथियार तैयार करके लेके जाओ हो, कंपटीशन तो होते हैं, रंग काट गाओ भाई विकास गा असली का ये वो लोग कहते हैं, कमेटियाँ कहती हैं, तो आप लोग करके ले जाते। लेकिन एक चीज़ तो मेरे को भी लगी कि वह आपने एक रंग आया, उड़ा 8-10 कलाकार और थे, सारे उठे, लाइन लगी रही, मैंने उसको ध्यान से देखा, आपने उसको निडाना से लेकर जुलाना तक की तो आपने टेक बना दी, आपने वो बात पूरी सुनी भी खुद थी। एक कही हुई है वह, हाँ मैंने खुद एक कही हुई है वह, क्योंकि वो तिगड़ाना में किसी ने कहा था, जब जिस वो डायरी वाले रंग काट का आप जिक्र करो ना, उस पर वो बात उठी थी कि वो तिगड़ाना में कह दिया गया था कि भाई इतनी लंबी टेक है, या कोई नीचे बैठा था उसने कहा था निडाना तो तिगड़ाना तक की टेक है, तो मैंने वहाँ कहा था कि ये निडाना से बूंद की टेक भी हो सकती है, क्योंकि रागनी अलग थी, वो भी लंबी रागनी थी। अब इस विषय में आप ये कहना चाहते हो भाई इतनी लंबी रागनियाँ गाना क्या ठीक है, नई रागनियाँ गाना क्या ठीक है। अब इस पर मैं थोड़ा सा लंबा बोल लूँ तो आपने एतराज़ तो नहीं? देखो आप, मतलब सांग परंपरा से हमारी रागनियों की देन है, तो सांग तो शुरू में सांग थे ही नहीं। दादा मांगे राम की रागनी आती है, हरियाणा की कहानी सुन लो 200 साल की, उसमें जिक्र किया गया है कि किशन लाल भाट ने इस विधा को चलाया, इस कला को चलाया, लेकिन जी किशन लाल जिस टाइम सांग करते क्या वो सांग होते थे? वो मतलब अपनी 2-2 लाइन जोड़ के न एक नाचनिया, जैसे आप बीन बाजिया में अपन देखे हुए हैं, अपनी नज़र में आए हैं वो, तो एक नाचनिया रखा दे बीन बजार दे, तो वो ढोलक पर सरंगी पे बाजा, उस टाइम बाजा हमारा साज नहीं है, हिंदुस्तान का साज नहीं है, ये विदेश की डेवलपमेंट है। इसने अपने गज़ल कवालिया में भी और रागनिया में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो सरंगी होती थी, सरंगी पर ढोलक पर उसने नचाए जाते, उस टाइम मनोरंजन के साधन थे नहीं। 4-5 जो अपनी एज के जो यंगस्टर होते वो उनके गिला कूदते हंडे जाया करते गली के तवाड़िया में, और गांव से बाहर ही वो होते थे। उसके बाद दौर चलता चलता सभी के तो देखो मेरा इतना अनुभव नहीं, नाम मेरे याद होंगे। उसके बाद दौर आता है दादा दीपचंद का। दीपचंद के बारे में मेरे दादाजी बताते हैं, काफ़ी बुजुर्गों को, उन्होंने दादा लक्ष्मी के सांग भी देखे, और दादा मांगे राम जो हमारी प्रणाली को लक्ष्मी से जोड़ते हैं उनके साथ उन्होंने खुद काम भी किया हुआ है। तो वो बताया करें कि उसने वो तप्पड़ दिवा दिया था, मतलब 2 छंद होया करते, रागनियाँ तब तक भी नहीं आई थी। रागनियाँ वो 2 छंद उस पर गाया करते, मतलब इर्द गिर्द उनके म्यूजिशियन बैठ जाते थे, जो भी साज वो बजाते होंगे तो उस पर गाया करते। फिर सांग का जो ट्रेंड आता है स्टेज का, वो आता है बाजे भगत जी और दादा लक्ष्मी चंद, जो ये एक ही दौर का है, मतलब 2-4 साल का क्या पुराना मानोगे आप, ये एक दौर के हैं। इन स्टेज मंचन किया है सांग से, तो रागनियाँ तो तब आई हैं ट्रेंड में, इनसे पहले रागनियाँ ही नहीं थी। एक बात, अब वो मैं सवाल से शायद हट गया, आपका सवाल इसी तरफ था ना कि मतलब नई रागनियाँ, अगर हम ये माने कि मतलब है ना, तो किशन लाल के बाद तो मतलब ये ट्रेंड आगे आना ही नहीं चाहिए था, तो फिर उसके बाद तो पंडित दीपचंद, बाजे भगत जी, पंडित लक्ष्मी चंद, पंडित मांगे राम राय, धनपत सिंह, ये आने ही नहीं चाहिए थे। धनपत सिंह को भी जम्मू अमीर के पास रुक जाना चाहिए था, वहाँ से आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। तो नए कवि क्या आने नहीं चाहिए? क्या उनका संस्कृति में योगदान है? आपके गुरु जी लिखते हैं सुखबीर जी, क्या नहीं आना चाहिए? और मेरे को अगर लिखने का शौक है, माशा आज़ाद सिंह खांडाखेड़ी सिंगर रहे हैं, वो सिंगर बनने से पहले उनकी खुद की छवि एक कवि की थी। क्या नए कवियों को नहीं आना चाहिए? अब रह गया ये कि फिल्मी तर्जों की बात है। हम रागनियाँ, पुरानी रागनियाँ भी, अब ये वो उन्हीं लोगों का, मैं तथाकथित लोगों का मैं बिना नाम लिए बता रहा हूँ, वो समझ जाएंगे मैं जिनके लिए बोल रहा हूँ, जिन्होंने ये चला कि लक्ष्मी मांगे मेरे संगे होना चाहिए रंग काट में, जिन्होंने ये चला। अब मैंने एक रागनी सेट करी, मेहनत से चुक लिया, आप उसका 30% भी गा दोगे ना पवन भाई, रंग काट में ताड़ी बाज जाएंगी। रंग काट का मतलब क्या, जहाँ ओरिजिनल करा जाता तो ये कि इसको बाय फॉल आउट मारो, ये कह के बुलाए जाते, पेमेंट हमारी इस चीज़ के लिए होती है। अरे तो फिर हम बतला के तो गा ही नहीं रहे हैं। एक मिनट सुनो तो मैं क्लियर कर दूं, वो जो नई रागनियाँ क्यों ना ट्रेंड में आए, या तो वो इसका एक्सक्यूज दें क्यों ना आए, वो खुद तो बना के गाते हैं तो मतलब उनकी वाहवाही है। वही हो गया ना, वो जो अपने एक पर्टिकुलर कास्टिज्म के लिए जो उन्होंने इंडिकेट कर रखे हैं श्रोता, वो उनके सोशल मीडिया पर उनकी चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। अच्छा, मैं गाऊँ तो गलत, माशा आज़ाद सिंह जी तक कवि सब न माने, उसके बाद जो नए कवि आ जाए, सुखबीर बड़म्बा जी लिखते हैं, थोड़ी बहुत मैं भी लाइन जोड़ लेता हूँ, तो मैं मेरी क्यों ना सुनी जाए जब सबकी सुनी जा सकती है। तो
जैसे विकास भाई आप बनाओ और अपनी गाओ, अच्छी चीज़ें बनाओ, लेकिन जो किस्से का भी पल्ला नहीं पड़ा, विकास विकास का पल्ला पड़ी। विकास तो गा ही रहा है, विकास अपने लिए थोड़ी गा रहा है, जो सामने श्रोता बैठे हैं सबके लिए गा रहा है, ये बात तो मानने वाली होगी। किसी का पल्ला ही नहीं पड़ी, आपने ना नुबेरा इसने कड़ता शुरू करी, कित जा गया खत्म होगी। श्रोता भी वही चीज़ें सुनते हैं विकास भाई जो सुनने लायक हो। आप अपना एक बार सवाल पूरा पुट करो, मैं जवाब दूंगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, श्रोता नू चाहे हैं कि जो आप गा रहे हो ना वो उनका भी पल्ला पड़ा है, कम से कम कुछ तो पड़ा है। एक टेक टेक तो आपने, आपकी जो एक रागनी मैंने सुनी जितनी लंबी टेक थी उसमें वो पूरी रागनी पूरी कर दे दूसरा कोई कलाकार हो पूरी, आपने वहाँ टेक का ख़त्म नहीं करी, अगला पार्ट देकर टेक तो कैसे दूसरे, तो मतलब आप अकेले गा सकते हो उसको। अगर वो आपको अच्छा लग रही है तो आप रंग काट मत करो, मैं कुछ एंटिक चीज़ सुनाना चाहता हूँ चलेगी, लेकिन आप रंग काट में अगर किसी को बिठाओगा तो कौन गा देगा यार। आप 1% भी बता दो अगर को गा दे दो। मैं इसका जवाब दे दूं आपको। अलग अलग फ्लेवर के प्रोग्राम होते हैं, उनके अलग अलग ढंग होते हैं कराने के। आपको सुनाने के लिए राउंड दिया जाता है, आप कहीं भी राउंड में मेरे को ये बताओ कि मैंने इस तरह का कुछ बना के गाया हो। अब मैं डिफेंड तो खुद को ही कर रहा हूँ, मेरे तरीके और कलाकार भी गाते हैं, साथ में वो भी डिफेंड हो जाएंगे। मतलब राउंड में ना गाया, राउंड होता है आपका सुनाने के लिए। अब आप जिस रंग कार्ड से मेरे साथ ये विवाद होने शुरू हुए ना, अगर आप स्टेज पे तो हम दिख रहे हैं आपको, हमारे ऊपर कमेटी का ऑर्गेनाइजर का जो दबाव होता है, हमारे को जो कह के स्टेज पे भेजा जाता है, कमर्शियल वे में सोचना आप, हम पेशेवर कलाकार हैं। अगर मैं उनके कहने से जिस काम के लिए उन्होंने मेरे को मुंह मांगी पेमेंट दी है और मैं वो काम नहीं करता, पवन भाई मैं आपका ही काम नहीं करता, क्या आप मेरे को अगली बार याद करोगे? सोचो। एक क्लियर हो गया। दूसरा, फिर टेक लंबी होने वाली जो बात है, अगर मैंने ही तो गाई हो, आप दोनों से देखो, नरेंद्र भैंसवाड़िया होते थे, जागरण करते हैं, एक इंटरव्यू में मासे वीरपाल खरकिया ने बताया भी उनका आगे गाई हुई है, वाह 2.5-3 मिनट की टेक टेक गा दी थी। दौर थे। अच्छा, इंस्पिरेशन हमारी कहाँ से है? प्रेरणा तो हमारी भी पुराना ही दौर है। अब हम किन चीज़ों से प्रेरित हुए, हम किन चीज़ों का अवॉइड कर रहे हैं, किन चीज़ों को ले रहे हैं, वो अपने अपने दिमाग की बात है। जब आपने ये कह दिया कि रागनी गानी और फला कलाकार को आनी नहीं चाहिए और वो भी ऐसे ही गाएगा कि विकास नहीं आनी चाहिए, तो फिर अपना हथियार तो पूरा बना के ले जाएगा ना आदमी। इसको अगर मैंने राउंड में कहीं ऐसी चीज़ गाई ना, मतलब राउंड में गाई हो, तो आप मेरे को राउंड सुनाने के लिए होता है। 2 स्लैब में कंपटीशन होता है, राउंड, रंग काट, और तीसरे स्लैब होती है रिजल्ट। आपको मैं कंपटीशन दिखाऊंगा, आप बुआनी खेड़ा का देखो, आप तिगड़ाना का देखो, आप गोहाना जामना गदा मिली, अगर वो रंग काट है, सोशल मीडिया की अलग व्यूअरशिप है और जो आपको फेस टू फेस देख रहे हैं वो व्यूअरशिप अलग है। वो उन लोगों ने, मैं परमात्मा सुन रहा है, सारा घमंड नहीं करना चाहिए। गोवाना कंपटीशन में विकास निडाना जिंदाबाद के नारे लगे, क्यों लगे? फिर या तो वो लोग बेवकूफ़ थे या जो यूट्यूब पर देख रहे हैं वो बेवकूफ़ है। वो वहाँ जो जुनून है श्रोताओं के ऊपर, वो सुनना वो चाहते हैं, तभी तो कलाकार सुनाता है। अगर वो मेरे तीन कहते हो भाई इतना तो लक्ष्मी मांगे सुनाना है, तो मेरी क्या मजाल है? मैं लक्ष्मी मांगे भी सुनाऊंगा। क्या लक्ष्मी मांगे मेरे को याद नहीं? क्या चौधरी मेरे सिंह मेरे को याद नहीं? क्या राय धनपत सिंह मुझे याद नहीं? क्या मेरी खुद की बनाई हुई जो रचनाएं नए रंगों में हम लोगों के लिए, क्या मुझे वो याद नहीं? वो भी गाएंगे। लेकिन जब कंडीशन कमेटी धर के पैसे देती है तो आपने कंडीशन का काम करना पड़ेगा। इसमें मेरा तो मतलब एक स्पष्ट दृष्टिकोण है। सुनने वाले शायद इसके अपोजिट भी कमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो समझ कर कमेंट करें। कई बार मैं व्यूअर्स जो हैं अपने आपके चैनल के, मैं उनको बोल देता हूँ कि ना काउंटर अटैक करते हैं कमेंट में। भाई हम आपके लिए हैं, पवन भाई जिस रूप में सवाल कर रहे हैं, मैं अपने आप को डिफेंड करते हुए जवाब दे रहा हूँ। मतलब इसके ये ना कहना, कई बार ना गाली गलौज भी हो जाते हैं। हम आपके लिए ही हैं, हम आपके लिए, हम ग्राउंड पे आते हैं, आपके लिए स्टेज पे आते हैं। जो कुछ करते हैं अच्छा करते हैं, जब माड़ा करते हैं आप लोग ही बनाने वाले, और हम आपके लिए ही करते हैं। तो जब हमारा श्रोता हमारे को मतलब काउंटर करके कुछ गंदा लिखता है तो वह दिल पर ठेस भी लगती है। आप इसको इंटरव्यू के नज़रिए से देखें, मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ, अपने पक्ष से पवन भाई सवाल कर रहे हैं। जैसे जब आपने वो जो लंबी रागनी गाई ना, उसके बाद और गणे कलाकारों ने फिर कोशिश करी, कदे तड़के विकास फिर से है तो हम भी कुछ अपने हथियार कोई, लेकिन जो सामने श्रोता बैठे ना, जो पब्लिक है जो आपको सुनती है, उनमें मज़ा ना आया उसमें, ना आप वाली में मज़ा आया और ना उन वाली में मज़ा आया, चाहे कोई भी करके लाया। वो तो बस नू एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश रहेगी कि भाई मैं ही सुपर हूँ, मन ने यह चीज़ तैयार कर ली। आप श्रोताओं का भी ध्यान रखो ना, चाहे आप हो चाहे कोई दूसरा भी हो। नीचा ऊंचा दिखाने की बात नहीं है पवन भाई, समझो इस चीज़ को। नीचा ऊंचा कोई नहीं होता, नीचा ऊंचा तो तब है अब मैंने किसी कलाकार के साथ रंग काट किया और मेरा आजीवन का उससे रिश्ता टूट गया, तो नीचा ऊंचा आप मानो। स्टेज पे कबड्डी खेलता है खिलाड़ी,
मतलब गेम खेल रहे हैं आप, कबड्डी प्रमोटर भी हैं आप, मतलब इतनी गहरी चोट लग जाती है खेलते हुए, क्या वो जानबूझ के मारता है उसको? नहीं, जानबूझ के कोई नहीं मारता। नहीं मरता ना, वो अपना रोल कर रहा है, लेकिन इतनी इंजरी हो जाती है कि खिलाड़ी को तो मतलब वो हो गया, उसने कैच कर लिया, वो जबरदस्त नाम हो गया कैचर के रूप में, जिसको कैच मारी वो मतलब आजीवन के लिए बैठ भी गया। इंजरी होगी, गेम का एक अलग तरह का माहौल होता है। तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ, जिस भूमिका के लिए बुलाए जाते हैं वो भूमिका मैंने अदा की। ऑफ द स्टेज किसी से मेरे संबंध खराब नहीं हुए कभी भी, और ना मेरे साथ किसी के हुए। हाँ, जिसने पर्टिकुलर अपने आप के ऊपर कोई चीज़ ली हो तो उसके लिए तो मतलब मैं जिम्मेवार नहीं होगा, अपने उसको मतलब अपनी असमत, अपनी इज्जत का सवाल बना के मतलब मेरे से दूर होता है तो उसका व्यक्तिगत स्वभाव दिखा रहा है। हमने जो अपना काम करना था स्टेज पर कर दिया, नीचे हम भाई हैं, मिलते हैं, बाकायदा बातचीत होती सारी चीज़ों के बारे में, भाई तने यू उड़के गाया। जैसे ये जो रंग काट का दौर चल रहा है जिसमें आप जाते हो, और जो यूट्यूब चैनल वाले हैं वो लिखते हैं रंग काट का बादशाह, रंग काट का हीरो, शेर, फलाना डमका। आपकी नज़र में रंग काट क्या है? विकास क्या चाहता है रंग काट हो? ये रंग काट हो जिस आइब चल रहा, 25 दर्शक, 50 दर्शक, 50 से गणिए, और उसके वो जो टीम और कुछ नहीं। अब इसका मैं ना आपके सवाल से ही सवाल का जवाब दे देता हूँ। अब एक चीज़ बताना पवन भाई, मैं घमंड की बात नहीं कर रहा। जहाँ रंग काट के हम मुख्य रूप से जो रंग काट की धारा में आए, फिलहाल हम 4 ही कलाकार हैं जिनको पब्लिक मतलब ये मानते हुए ये लोग रंग काट कर लेते हैं। हमारे सीनियर कलाकार हमारे से नरेंद्र तोय दादरी, बड़े भाई सुरेश नंदानिया, राजेश खन्ना, शर्मा जी पेटवाड़ से, और आपका भाई न लाले बाप। 4 कलाकारों को ही मतलब ये गिना जाता है ये लोग रंग काट कर लेते हैं हर तरीके से। हाँ, हमारा बैनर छपता है। अभी भिवानी का प्रोग्राम हालांकि लॉकडाउन की कंडीशन की वजह से कैंसिल होया, वो नरेंद्र का खुद मेरे पास फ़ोन आया, बोला 250-300 फ़ोन आ लिए, इतने फ़ोन मेरे दौर भी आ लिए। 14 तो कमेटियाँ जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी हैं कम्पिटिशन्स की वो आ रही थी। और अब मैं आपको बताऊंगा, अब मतलब किसी के दिल पर ठेस भी लग सकती है। जो यो मैं मतलब मैं उनके गाने से गुरेज नहीं करता कि वो किससे गाते, सीधी तर्जे गाते, गाओ। और एक तरह का श्रोता है ना, श्रोता वो भी जो हमें सुनता है, श्रोता वो भी जो उनको सुनता है। वो अपने तरीके का मसाला देते हैं, हम अपने तरीके का मसाला देते हैं। सबको स्वतंत्रता है और सबके अपने अपने फॉलोइंग है, सबको अपने सुनने वाले, जिसको जैसा चाहिएगा उसको बुला लेंगे। एक बात। अब भीड़ का आप कह रहे हो, मैं इसके ऊपर अक्सर विवेचन मैंने किया है, मैं सोशल मीडिया पे भी डाल देता हूँ। भीड़ उन ही लोगों ने ख़त्म की है। अब आप एक बात बताओ, मैं वही रागनी गा रहा जो मास्टर सतवीर आज से 40 साल पहले गा के चले गए। सुनिए आप, हालांकि उनसे ऊपर हम हो नहीं सकते। अगर हमने यंग होते हुए उनसे ज़्यादा एनर्जी लगा गा दिया, गणा तो गणा नहीं लिख देंगे, मास्टर सतवीर दिखा दिया इसने। न्यू तो कौन का निडानिया ही रागनी है यार। निडानिया कब गिना जाएगा, पवन मलिक कब गिना जाएगा? जब वो अपना फ्लेवर पब्लिक में देगा। अपनी पहचान कब होती है? जब आप अपना फ्लेवर देते हो। अच्छा, फिर भीड़ का आप सवाल करे थे, 25 श्रोता 50 श्रोता, आप उन प्रोग्राम में हम श्रोता देखना, मतलब देखो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होनी चाहिए। मैं यहाँ तो कैमरे पे बोल रहे हैं, लोग कुछ भी लिख सकते हैं। आप भीड़ देखना, भीड़ हमारे प्रोग्राम में ज़्यादा है, सुनिए आप, या उनके प्रोग्रामों में ज़्यादा है। मतलब जो आपने सवाल किया ना कि वह वैसी वैसी चीज़ें, सीधा सीधा गाना, ये मतलब नौटंकी गा रहे हैं आप। बहुत अच्छा परिवार बढ़ाया है, किस्सा के भाभी लाड मरोड़ा करके देवर ने विवाह दे है। आजकल तो वो हमारे भूखे मरदे फिर उस टाइम पहले नहीं कर दे, मैं ब्याह करवादा नहीं, उस इस तरह की बैकग्राउंड पे वो किस्सा है। मतलब वो किस्सा मास्टर सतवीर जी ने गा दिया टोपा टोप। आज उसी किस्सा प्रचार विकास ने डाना कर रहा है। श्रोता बूढ़े बूढ़े बैठे पा जाएंगे, मतलब मैं को बुजुर्गों के बैठने से मैं ये नहीं कहता वो क्यों बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे पा जाएंगे, गिनती के बैठे पाऊंगे। हमारा जो प्रोग्राम होता आपको जो है उन तो डबल भीड़, मैं बहुत ज़्यादा की नहीं करता, जो उससे डबल तो भीड़ पा जाए, फिर आप कहना। जैसे आपने कहा भाई नया दौर, नए दौर पर ढलो, लोगों को फ्लेवर दो। जब आपने शुरू करा ना, मतलब जब आप ऑन द स्टेज होने लगे लोगों के आमने सामने, उस टाइम पे गढ़वा बिंजू की जो रफ्तार थी वो ढीली होगी, और जो दूसरा प्रोग्राम है वो काफ़ी चल गया, कमाई भी ज़्यादा होगी। फिर तो आपने वो चुनना चाहिए था, क्योंकि आप तो टेस्ट बदल रहे हो, तो आप टेस्ट बदलो थे, तो आपने वो क्यों नहीं चुना? वहाँ दर्शक भी ज़्यादा मिले, इंटरटेन भी ज़्यादा मिले, और रंगारंग प्रोग्राम भी आपने मजा आवे। मान गया। परिवर्तन का मतलब 2 तरह से परिवर्तन होता है। अमूल चूल परिवर्तन, जिसको आप समूल जड़ से परिवर्तन कहते हैं, एक बात।
एक होता है मतलब आप इस धारा में बह रहे हो, जिस धारा में आप काम कर रहे हो, उस धारा के अंदर परिवर्तन, अलग तरह के परिवर्तन हो गए ना। ई बीच में चषक मेरी खुद की भी होगी, मेरे तो चषक गढ़वे की थी ना। अब गढ़वे पर मैं लोगों का मनोरंजन बेहतर ढंग से कैसे कर सकता हूँ, मतलब उसका मतलब ई सुनने वाले न्यू भी ना मानना कि मैं देसी के खिलाफ हूँ। देसी तरह ऐसी ऐसी फिल्मों पर भी भारी पड़ती हैं, लेकिन आपकी एक इमेज फिक्स होगी। मैं जहाँ भी जाता हूँ ना पवन भाई, वो कमेंट करने वालों को इस बात का नहीं पता। मैं 30-35 रागनियाँ यहाँ भर लूँ स्टेज पर जाते जाते लोग आए, भाई साहब फलाना रंग सुनाइए, फलानी रागनी सुनाइए, आप मना कर दोगे किसी को? गाना तो हालांकि मना वही है जो मैं सेट करके गया हूँ कि भाई मैंने ये परफॉर्म करना, आज ये रागनियाँ तो तू गा चुका है। लेकिन जो पुरानी रागनियाँ, पुराने रंग लोगों के जहन में जगह बना चुके हैं, लोग उनको सुनना आज भी पसंद करते हैं। पर वो वही है कि वो नहीं है कि जो आज से 30 साल पहले थी। हमने जो उनको परिवर्तित करके रागनियाँ, मतलब चाहे पंडित मांगे राम की हो, चौधरी मेर सिंह की हो, दादा लक्ष्मी चंद की हो, राय धनपत सिंह की हो, वो रागनियाँ भी हमने नए ढंग से मॉडिफाई करके गाई हैं, तो वो लोगों को पसंद आई हैं। तो ये जो आपकी इमेज भी एक फिक्स होगी कि भाई नए रूप में या नए रंग में विकास सुना सके। तो वो जब लोग आओ भाई फलाना तना वो गा था जहाज के मैं बैठ गोरी में रंग गा था तना शानतारों में नजर आए चेहरा तेरा, 20 बार डिमांड हुई उस रंग की, 5-6 रंग हमने ऐसे दिए हैं। तो वो उनकी यस तो करनी पड़े है, वो लोग सुनना तो चाहते हैं ना, नए ढंग से सुनना चाहते हैं, इसीलिए वो दूर दूर से आते हैं। जैसे विकास भाई, ठीक है, आपकी अपनी सोच है, दूसरों की अपनी सोच है, सब अपने तरीके से काम कर रहे हैं। कोई भाई खस्से गाना पसंद कर रहा है, कोई टूटमा रागनी गाना पसंद कर रहा है, कोई देसी, कोई फिल्मी, कोई उच्ची, कोई नीची। आपकी क्या विचार हैं? आप रंग काट को कहाँ लेते हो? आप सिंगल प्रोग्राम अच्छे लगते हैं या बस आपने रंग काटे पसंद है? नहीं, मन सिंगल प्रोग्राम भी पसंद है। सिंगल प्रोग्राम अकेले को मैं बोला बड़ा आनंद आओगा, लेकिन उसमें आपके पास एक अवसर ये भी है कि आपने सॉरी एक चीज़ आपने पुरानी सुनाई। देखो अलग अलग तरीके से होता है। एक सिंगल जो प्रोग्राम है ना, वो आपका, हमारा जो इंडिविजुअल प्रोग्राम दो रहा वो यूँ चलता है, आप यहाँ से उठाओगे उसको वहीं छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ से उठा के यहाँ छोड़ दिया तो आप फेल हो। आपका जो किस्से का प्रोग्राम है ना, वो आपका यूँ चलता है, यूँ मतलब आपने एक रागनी गाई बहुत बढ़िया जम गई, अगली रागनी आपकी ढीली भी हो सकती है, उस ढीली से आप ऊपर भी जाओगे। किस्से में तो आप मतलब 10-15 रागनी गा रहे हो, किस्से का नाम लेके 8-7 रागनी हम रात काटनी भी हैं। वो के जहाँ मतलब 6-7 रागनी सुनाओगे, वो प्रचार पे रह ले हैं, मतलब ये स्टोरी बच्चा के याद है, आप उनका प्रचार में टाइम पास कर रहे हो। तो रागनियाँ सुनाओ, किस्सा सुना रहे हो आप, वार्ता का हक। वार्ता पे भी कई बार बहस हो ली पवन भाई, किससे पापा आवांगे दोबारा, आपने कई इंटरव्यू में कह भी रखी है बात, वार्ता का हक कहाँ है। आप अगर आप मेरे से सहमत ना हो तो आप मेरे को टोक देना। रागनी लिखने वाला रागनी के अंदर जो मतलब समावेश करता है कंटेंट का, वो उसको अलग अलग जगह से उठाता है। कई तो सीन का लाग दी बात हो जाए, उसकी तो वार्ता आपने शुरू में कर दी भाई, राजा जोधानाथ मतलब बिना को ये कहते हैं, वो तो कर दी, वो सुना रहे हो आप। उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ आ गई जो सीन को तो पूरा कर रही है, लेकिन वो उदाहरणार्थ कहीं गहरी जगह से उठाई गई है, वो लोगों को समझ में नहीं आएगा। आप उसको मतलब डिफाइन करो, उसको खोल के बताओ। अरे आप के कलीम मन बेरा है, मतलब मैं गान लाग रहा हूँ, हो जाएगी मेरी माँ भी राजी जब घर में बढ़ेंगे, मैं उसे न कहूँ बोलो गो छोरा का ब्याह का माँ गई सचा, और सभी ने पता छोरा का ब्याह का माँ नचा हुआ अगर है, तो आप टाइम पास नहीं कर रहे हो। अगर उसमें कुछ नया है तो आप बताओ, मैं वार्ता के तो यहाँ पक्ष में। फिर किस्सा मैंने बताया डरमा चलता है, तो मैं भी चाहूँ मेरे किस्से के प्रोग्राम हो, लेकिन फिलहाल जो इमेज है वो प्रोग्राम मेरे कंपटीशन के ही होते हैं 99%, तो कंपटीशन के हिसाब से प्रिपेयर होके जाते हैं। अब अकेले के मैं आपने बताऊँ, मैं 2016 से आपने मालूम हमारा पदार्पण हो लिया, 17 से तो डेड श्योर, 16 से हमारी छाया आली थी। मैंने को उसके बाद मैंने 3 प्रोग्राम एक लगे करे हैं, बुलाते तो नहीं लोग अकेला में, वो चाहते वही है कि विकास निडाना इस तरह का प्रोग्राम सुना सकता, तो उस तरह के प्रोग्राम में मेरे को इनवाइट करें। अब कोई किस्सा सुनना चाहो, मैंने न्यू कह के बताओ हम यूँ किस्सा सुनाएंगे, मैं उनको मैं मतलब वचन देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं उनको वो किस्सा सुना के आऊँगा। जैसे क्या हो है, मान लो प्रोग्राम आ गया, मन ने आपको बुला लिया, अपना फलाने दिन प्रोग्राम पाना कंपटीशन है, आपको पहले पता चल जाता है फलाना डमका डमका उड़े आओगा, तो आप क्या करते होगे? उनके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करके जाते हो, भाई उसकी इमेज या है वो कुछ भी कर सका है, तो मैंने भी अपने तीर तर्कस न्यू लेके जाने, ऐसा होता है? नहीं, पर्टिकुलर ये कभी नहीं होता है कि भाई फलां आदमी के साथ इसी तरह से बर्ताव करना हमने और फलां के साथ थोड़ा मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना, ऐसा नहीं है। सभी मित्र हैं, सभी भाई हैं। इतनी तैयारी ज़रूर होती है, मतलब एक माइंड सेट तो है। अब हमारी जो छाया बनी रंगकाट की, वो नरेंद्र तोय दादरी के साथ आने से बनी।
लेकिन आज भी मैं उनको इस रंग काट की लाइन का बेताज बादशाह मानता हूँ। उस आदमी के अंदर कैपेसिटी है, आप कुछ भी गा दो उनके आगे। अगर उनके गाने की ही नीयत नहीं है तो अलग बात है, नहीं तो वो किसी भी रंग को, मतलब आप अनजान रंग गा दो उनका सामने, अनजान बिल्कुल कंपोजिशन गा दो आप, मैं ये कहता हूँ आप प्योर रंग मत गाओ, वो उस कंपोजिशन के अंदर भी घुसने की 30-40% की ताकत रखता है बंदा, बिल्कुल नई चीज़। मतलब मेरे पास नहीं बैठे हैं कि मैं उनका पानी मार रहा हूँ आज तक भी, लेकिन मेरा यूँ भी है मनना कदे साथ उनके साथ फिक्सेशन करिए, मैं आगे भी नहीं करता हूँ, मैं चैनल पर कह रहा हूँ, क्योंकि ऑन डिमांड लोग ये चाहते हैं कि नरेंद्र और विकास के रंग काट होने चाहिए। मेरे पास खुद मैसेज आते हैं नरेंद्र के साथ रंग काट के, उनके पास भी जाते होंगे, उनके पास भी जाते होंगे, क्योंकि एक आपका जैसे रणबीर राजेंद्र का एक सेट था कि मतलब ये लोग रंग काट कर, उनके बीच में वहाँ से सुनील दुजानिया भी थे, साथ में बिरपाल, हालांकि इनके बाद में आए हैं वहाँ से जी। तो इन तीनों का एक बैच था, मतलब तो लोग चाहते नहीं थे इनका हो, तो महारत भी आशा करते हैं लोग भाई इनका हो आपस में। लेकिन वो यूँ नहीं कि मैं को नरेंद्र के लिए ही तैयारी करके जाऊँगा, अब नरेंद्र के लिए तो न्यू ईयर न्यू करना है, उसकी जगह मेरा किसी और के साथ हो गया, मासी जी का किसी और के साथ करवा दिया, मेरा किसी और के साथ आ गया, तो मेरा तो सेट है ना कि मैंने ये गाना है, वो चाहे फिर उसमें पर्टिकुलर नरेंद्र तो दादरी हो, सुरेश भाई हो, खन्ना हो, कोई भी अदर पर्सन हो, वो मैं अपनी तैयारी करके जाता हूँ। ये तैयारी नहीं होती, कोई आदमी टारगेट पर नहीं होता भाई इसके दलत्ते पढ़ने, ये नहीं होता, ये तो फिर उछापन है। कई बार क्या हुआ जो नहीं, ये उत्साहपन अगर ये किसी ने फैलाई है तो ये गलत फैलाई है कि मैं किसी आदमी विशेष के लिए तैयारी करके जाऊँ, मैं अपने लिए तैयारी करके जाऊँ हूँ, अपने तर्कस के तीर सारे पन्ने करके जाऊँ, लेकिन उसमें आदमी चिन्हित नहीं होता भाई इसका गिल्ला ही करना है। वो तो कमेटी वाले किसी के लिए भी बोल सकें, किसी के साथ भी बोल सके भाई फलाना गिला, तो मैंने तो जो तैयार कर रखा है वो उस आगे गाना है, और वो है जिस मतलब जिसने बोलोगे सभी के साथ वही गाना है। पर एक समस्या मैंने देखी है, मान लो आप रंग काट में चले गए, आपने अपना रंग ठा दिया, आपने एंडी रंग नहीं ठा दी, एंडी का मतलब लोगों ने स्वाद आ गया आपके रंग में, विकास के रंग में दर्शकों ने स्वाद आ गया, उस रंग को पूरा सुनना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है, आपने रंग ठाया, मन ने आपका रंग काट पूरा करना है, मेरे से नहीं होया, मन ने उसका 10% भी नहीं आया, लोगों ने चाहे गाया चना गाया, आपने चारों के लिए गाई, जब भी लोगों ने स्वाद नहीं आया, क्योंकि वो दूसरा तो जैसे आपका है ना गर्ल ने रो, तो वो तो रोना लग रहा, स्वाद नहीं आता, रागनी खराब, समय वेस्ट, समय भी वेस्ट, उसकी इमेज भी जाओ, ये करना लग रहा है यार। और जो लोग स्वाद लेना रहे ना, जो रंग सुनना रहे हैं, वो अगर आप उसी रागनी को अकेले सुनाओ, अपने तरीके से सुनाओ, अपने लहजे से सुनाओ, तो लोगों को स्वाद आओगा। लेकिन उन लोगों के स्वाद की तो फिर आप सोचते ही नहीं, कमेटियाँ भी नहीं सोचती, और आप भी नहीं सोचते, जो बैठे हैं, जो यूट्यूब पे सुनेंगे या कहीं भी किसी भी माध्यम से जो आपको सुनते हैं, आपके जो श्रोता हैं, वो उनका चसक रही रहे यार विकास ने इतना सुथरा रंग शुरू कराया था, कई बार तो पहली एक कली में एंड हो जाता है, मन नहीं आता भाई मैं तो अपना गाऊंगा, और वो लोग तो उस रागनी को सुनना चाहते हैं जो आपने शुरू करी थी, उसको नहीं आया, उसने एंड कर दी, तो मतलब पूरा मजा करकरा होता है या नहीं होता? नहीं, एक पक्ष हो भी सकता है कि मजाक करकरा होता है, लेकिन अब आप एक बात बताओ, माना मैं किसी से पीछे नहीं हटा, मैं आया हो ना आया हो, मैं गाता हूँ, फिर वो बात होगी, फिर मजा नहीं आया। नहीं, एक मिनट सुनो, मतलब ये इसमें कमेटियों का कुछ फॉल्ट हो सकता है, कुछ कि वो एक नियमावली बनाई, एक रंग काट का एक पक्ष छूट गया। मैंने किसी मासी जी का इंटरव्यू सुन रखा है, उसमें वो अपने आप को दोनों ही तरह बोला, चित भी मेरी पट भी मेरी, इस पर फिर आवांगे, पहले मैं पड़ा सवाल क्लियर कर दूँ। अब देखो, एक कलाकार ने स्वीकार ही कर लिया, मैं मना नहीं आता, तो दो तरह से कुश्ती होती है, दंगल की चित की कुश्ती हो है और मैट की पॉइंटां की कुश्ती हो है, पॉइंटों से लड़ी जाती है। अब जो रंग काट आप करवा रहे हो ओरिजिनल, उसमें जो ना फाइनल रिजल्ट देना कमेटी ने और पब्लिक ने, वो पॉइंटों से दिया जाता है, तो मतलब उसने स्वीकार कर मना नहीं आता। सुनियो आप एक बार, यू आप कह रहे हो नशा में ने स्वाद नहीं आया, वो स्वाद यू ले रहे हैं भाई, यू घट गया, यू बढ़ गया, उन फाइनल रिजल्ट भी तो देखना है ना, वो ले रहे हैं बिल्कुल अपना आनंद। आप एक उस तरह के श्रोता के हिसाब से आप बात कर रहे हो कि आप पवन की इच्छा होगी रागनी पूरी होनी चाहिए, लेकिन कमेटी ने तो नियम बनाया हुआ है ना, हार जीत का फैसला करना है ना, उनके पास अपना अपना तरीका सेट है भाई, किसी को किसी तरीका निकालेंगे, वो किसी ने रागनी भूलन का नाम पकड़ो चम, किसी ने रंग भूलन का नाम पकड़ो, किसी ने नहीं आया उसने पीछे लेके जाओ, तरीका तो सेट होता है, पॉइंट होते हैं ना। अब उसने स्वीकार कर लिया, मना नहीं आता, अगला ने अपना गाया, मैं उसमें खड़ा हो लिया। वो एक तो ये आप मान के चलो, जो प्योर ओरिजिनल रंग होगा ना, वो आपको 100% नहीं आएगा। जहाँ भी 100% भरे जाते हैं, या तो आपका वो पहले से सुना हुआ होता है, आपसे बिना बतलाए गा दिया मन ने, तो आपका सुना हुआ है तो आप गा दोगे, अदरवाइज वो आपको 40-50% ही आएगा। और मुकाबला यही होता है रंग काट में, ये इसका कितना पीछा कर पाएगा, रंग काट की थ्योरी यही है। पुराने में भी होया करता, आप माँ से
राजेंद्र जी के, रणबीर जी के, वहाँ से सुनील के, आप रंग काट सुन के देखो। लेकिन उस टाइम वो एक कंपटीशनों के इधर दूसरी साइड में कि ये प्रचार नहीं था कि कंपटीशन गलत है। वो जो भीड़ जुटती थी, अब मैं उसी पहले जवाब पे आ गया, वो भीड़ उस मुकाबले को ही तो देखने आती थी। वो मुकाबला में कौन बात जाएगा, कौन घाट रहेगा। अब आप ज्ञान का प्रचार पा जाए ना, फिर ये बात भाई ज्ञान जरूरी है, रंग काट कुछ नहीं। मन पहले का एंटरटेनमेंट है, रंग काट में एंटरटेनमेंट खातिर पहले वीडियो यार दी, पहला काम है हमारा उनका मनोरंजन करना, एंटरटेनमेंट करना। आज भी उसी एंटरटेनमेंट के लिए लोग आते, पहले भी जाते थे। अब फिर वो फ्लेवर आगे अलग अलग तरह के श्रोता हैं, अलग अलग तरह का सुनना पसंद करते हैं, गाने वाले भी अलग अलग तरीके के हैं। वहाँ लोग कम हैं, यहाँ लोग ज़्यादा हैं। इतना तो हम मान सकते हैं कि वो इस तरह की कंडीशन लगा देते। कई कंपटीशन हुआ हमारे साथ, जैसे जाटी वाले करते हैं, वो नियमावली पे आ गई ना, जिसने ओपन छोड़ दिया तो फिर ओपन ही गाओगा कलाकार। उनने बता दिया कि भाई आप कोई भी रंग गाओ, जो हमारे सांगी लेवल के कलाकार हैं, जो सांगी रहे, भजनी भी रहे, जैसे दादा जगन्नाथ है वो सांगी नहीं थे, वो सांगी थोड़ा थे। मासे दयाचंद वो सांगी नहीं थे, और चौधरी मेर सिंह भी सांगी नहीं थे। लेकिन उस पैच में सांगी हरियाणा में चौधरी मेर सिंह को शामिल कर लिया जाता है, कई जगह होता है, क्योंकि बेस्ट 3 है हरियाणा में, आप इनसे कट नहीं सकते। लक्ष्मी मांगे मेर सिंह, फिर आप राय धनपत सिंह को मान सकते हो। इन 3-4 कवियों को ज़्यादा सुना जाता है, बहुत ज़्यादा। तो वो कंडीशन लगा देते। इनकी जो हमारे मान्यता प्राप्त सांगी जो कवि हैं, सांगी की आप किसी की रागनी गाओ, रंग आपका रागनी ऊने की होनी चाहिए। तो उसमें थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए, जो आप कह रहे हो ना कि चारों कली हो जाए, उसमें हो जाते हैं। लेकिन चौकलिया रागनियाँ भी भाई साहब ऐसे ऐसे रंग सेट हो जाते, वो भी नहीं आते दूसरे कलाकार को। तो फिर क्या कहोगे? फिर तो यार मतलब जिस कंडीशन पे रंग काट करने के लिए हमें बुलाया गया, तो बुलाने वाले गलत हैं या गाने वाला गलत है। ये जब आपने मुकाबला करा दिया, पॉइंट है, कुश्ती करा दी, तो अपना तो दाल होगा ना, वो अपना तीर तो पूरा ही चला होगा। अब अपने मुंह से तो ना मैं अपनी इंसल्ट करवा सकता, ना आप करवा सकते, ना कोई और कलाकार करवा सकता। वो अपना तो लठ काटेगा ना, उस लठ को हिलाना दूसरे का काम है। ये कंपटीशन है, इस तरह से बोझे। एक रंग काट और रंग काट नहीं, एक कंपटीशन और सुर काट। कई अपने आप ने उसमें मायर मानना है। ये चीज बार बार छूट गई। अब इसी को क्लियर कर लो आप, सुर काट और रंग काट क्या है। ये कलाकार अपने ढंग से प्रचारित करता है। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि रंग काट तो हमारी पहचान रही है, वो क्यों ना हो, उसके आप नियम बदल दो, हो सकता है नियम बदल लो आप। जो कमेटी नियम सेट करेंगे उन नियमों से कलाकार रंग काट कर लेगा। मैं नई रागनियाँ गाऊँ या मैं पुरानी गाऊँ, तो कमेटी नियम देती है बना के, भाई इंच पे गाना, और हम उसी तरीके गाते हैं। जहाँ ओपन छोड़ती है ओपन गाते हैं, जहाँ कंडीशन होती है पुराने कवि वहाँ पुराने कवि गाते हैं। रंग काट है। अब इसमें न्यू हुआ है कि मतलब अगर मेरा वोकल कोड आपसे डाउन है ना, तो आप मेरे तीनों को देखो, हमारा तो रंग काट नहीं होता, हमारा सुर काटो है, जो भी भाई ये कहते हैं। मेरी ये सवाल सचिन ने नहीं किया मेरे से, आपने किया। अरे बहुत अच्छा सवाल है। सुर काट कोई चीज़ मेरी नज़रों में नहीं होती, वो रंग काट की ही एक विधा है। आपके पास अपने अपने हथियार होते हैं। जैसे मैं तर्जों से रंग काट करता हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ कि मैं अलग अलग तरह की तर्जें गा लेता हूँ, तो मेरा वो हथियार है। आपका हथियार आपका स्केल लेवल, आपका वोकल कोड है। आप उससे मेरे को मतलब डिफीट करने की, हराने की कोशिश करोगे ना, आप इतना ऊंचा गाओगे कि मैं ना पहुँच पाऊँ। और मेरी कोशिश है आपके स्केल को रीच करने की। वो रंग काट की एक विधा है। सुर काट कोई चीज़ नहीं है। ये मतलब जिनके गले ऊंचे हैं वो ये कह दे हमारा सुर काट हो है, या कोई मतलब आपको इस चीज़ से डिफेंड करता है कि मैं दूसरे का कोड नहीं गा सकता, फिर मुकाबला आप दोनों हाथों से बच ही रहे हो ना। आप तर्ज गा सकते हो किसी की, ना आप किसी का आप वोकल कोड गा सकते हो। फिर फाइट कहाँ हुई, मुकाबला कहाँ हुआ? जब आप कंपटीशन का मतलब तो फाइट ही है ना। रंग काट तर्जों का है, रंग काट ही आवाज़ का है। वो दोनों ही हथियार पवन भाई रंग काट के हैं। सबका अपना अपना तरीका है। जिसको तर्जें नहीं याद होती, वो तर्जों को उनको तैयार करने की जरूरत भी नहीं। उन्होंने परमात्मा ने उनको गॉड गिफ्ट दिया है, जो ऊंचा गाने वाले हैं, कि मतलब वो इतना हाई लेवल पे गा देते हैं, दूसरे में परेशानी होती है। उस परेशानी से लड़ना तो मुकाबला है। मतलब मैं तर्ज से गाता हूँ, मतलब मेरा पता है अगर मैं ऐसा रंग गाऊंगा तो पवन भाई को परेशानी होगी, तो मैंने तो अपना हथियार चला दिया। उस परेशानी से जूझना ही पवन भाई का कंपटीशन करना, यही रंग काट है। सुर काट कोई चीज़ नहीं है, ये रंग काट के ही हथियार है। कोई इंटरव्यू करे है या कोई आमने सामने की बात होती है, तो अपनी जीत तो सब बताओ है। मैं उड़ा जीता है, मैंने फलाना हराया, मैंने गदा जीती, मैंने कुछ भी जीता। हार बताना भी एक बड़ी चीज़ होती है। तो विकास निडाना कहाँ कहाँ हारा है, उसको स्वीकार भी करा है। भाई साहब देखो, कंपटीशन अलग अलग तरीके के होते हैं। वैसे तो ये लाइनें कंपटीशन की है। कंपटीशन से पहले जो सांगी जब या गढ़वे लेन चले, इसने पटिशन का कर देना कि कंपटीशन तो बाद में पिटीशन था, यानी यू पिटा कर दा गढ़ा। तो इसने बहुत अच्छे गढ़ाड़े बजाने वाले आगे। पटिशन था, पटिशन से ही कंपटीशन डेवलप हो गया। कंपटीशन का मतलब है मुकाबला। ये लाइनें पिटीशन की जड़ें आपने मतलब छठी पे बुला ली, वो भी कंपटीशन को आया जाओगा, है तो कंपटीशन है। 2 कलाकार बुला लिए, वो हमारा आपस में रणमिल का मुकाबला है।
तो उस कंपटीशन में मैं क्या हार जीत मानूंगा, क्योंकि वो उस लेवल से कराया गया नहीं है। कुछ होते इनामी कंपटीशन, कुछ स्वादु कंपटीशन, जिसमें न्यू देखना है भाई न तो लेकिन नहीं, कौन सा में कितना दम है, कौन सा कितना पसीना ला दिया, तरजाम है, और उसमें अलग अलग तरीके होते हैं। तो मन ने मेरे जीवन में बड़े कंपटीशन जो इनामी कंपटीशन है वो बताऊंगा मैं। वो इनामी मत है, शुरू के 2 को इनामी नहीं मानेंगे और 8 को इनामी माने। मैंने 10 कंपटीशन लड़े हैं उस लेवल के जिनमें 2 इनामी नहीं थे, बाकी 8 इनामी थे। उन 8 इनामी आमत हैं, आप ये मानो 4 कंपटीशन तो टोटली मेरे फेवर के थे, जिनमें पब्लिक ने ये कहा है कमेटी के अंदर। तो मैं पहले बताऊं, किसी जो पवन का फॉलोअर जो मेरा फॉलोअर वो पक्षधर भी होते हैं। मैं इस बात को मतलब सीधा जातिवादी नहीं कहूँगा, मैं पक्षधर कहूँगा। 2 अलग अलग बातें हैं। अपन शुरू में अपन कास्टिज्म का डिस्कस भी कराया था। जो फेवर करने वाले होते हैं ना वो कोशिश करेंगे भाई विकास ने दे दो, पवन ने बेशक जीत रहा हो, या पवन ने दे दो, विकास बेशक जीत रहा हो। उस तरह के लोग भी होते हैं। फैसला जो करते हैं कमेटी भी लास्ट में एक बन्यू जरूर छोड़ेगी, बोलो पब्लिक आड़े किसने दे दिया, पब्लिक से फैसला कराती है। जब पब्लिक, अगर आप ये बताओ पब्लिक विकास करे तो फिर आप किसको विजेता मानोगे? आप बताओ। विकास जीत रहा है मानोगे? उन 4 कंपटीशन मत है, हालांकि 8 कंपटीशन जीते हमने, लेकिन उन बाकी के जो 4 हम सोचते हैं वो थे वो फैसला रही तरह के, उनमें फैसला ही नहीं हो पाया। वो आवाज़ उठी भाई ये जीत रहा है 8 कंपटीशन जीते हैं हमने, लेकिन फिर हम 4 को तो डेड श्योर बता दिया, वो आपने यूट्यूब पर मिल जाएंगे, जिनमें हमारा नाम के नारे लगे। क्या होता है? एक बात बोलो। सही सुनो, 1 मिनट है भाई, इसको दे दो, गांव कह रहा है, गांव गुआंड सारे करें, और उसके बाद भी नहीं दी जाती, तो ये उसको आप हार मानोगे कि जीत मानोगे? मैं इनाम के लिए नहीं जाता। वो क्या है कि मतलब पित्तल की दरी है, वो घोड़े फिर इधर ही है, वो एक रिवार्ड है सिर्फ आपके लिए, उसकी कीमत आपका मान सम्मान है। वो नहीं भी दी गई तो भी हमने पब्लिक का जो असली तो पब्लिक के बुलावा ना, हमने वो पब्लिक का प्यार मिल गया, हमने जीत्या मान लिया। अच्छा, जहाँ वो चीज़ मिल गई, ये गुहाना, मैं आपको सीधा बताऊंगा, गुहाना कंपटीशन में मेरे को 8वां कंपटीशन में जाके मिले। वो कंपटीशन 2 साल जीते हमने। जिस साल हम जीते पहली बार नहीं दिया गया, मेरा दिल भी दुखा कि मतलब हम इसको जीत रहे हैं तो नहीं दिया गया। अगली साल मतलब इतना टफ कंपटीशन था नहीं वो, जितना पहले साल टफ कंपटीशन था जब मैंने जीता। दूसरी साल वो ईजिली हम विनर घोषित कर दिया उनने, कंपटीशन भी ईजी था वो उनने दे दिया। ये मैं उसको क्या मानूँ? कई बार क्या हो भी रहा है कि पब्लिक तो आपको सपोर्ट कर रही है, पब्लिक चाहती है भाई विकास जीत रहा है, पब्लिक मानने भी विकास जीत रहा है, लेकिन जो पब्लिक है ना, जो कंपटीशन के जो एक्चुअल रूल हैं तो वो तो जजेज को भी पता हुआ है। अगर रियल में आप पब्लिक की नज़र में जीत गए, लेकिन जज की नज़र में आपने गलत डोली मार रखी है, पब्लिक ने बेरा ही नहीं डोली का। आप कोई चीज़ भूल रहे हो, अपना दौड़ सवाल ला रहे हो, या कोई बात काट रहे हो, कोई जोड़ रहे हो, जज पकड़ ले हैं। असली जो जज होते हैं, असली जो कमेटी होती है, जज हैं, उनकी नज़र में तो आप हार गए। आपने कुछ न कुछ मतलब छोड़ दिया, आप हार गए। पब्लिक को नहीं पता, पब्लिक सोचा विकास से जीत रहा है, ऐसा होता है। हाँ, इस पर मैं आ जाऊँगा, लेकिन ऐसा हो सकता है, मेरे साथ ऐसा कहीं नहीं हुआ। जजमेंट जहाँ बैठाया जाता है वहाँ तो जजमेंट का ही चलेगा, ये मैं मान गया। लेकिन कंपटीशनों में 99% ज्यूरी होती नहीं, पब्लिक की ज्यूरी होती है, पब्लिक का ही जजमेंट चलता है, एक बात। और जो ऑर्गेनाइजर होते हैं ना, कई जगह जैसे जाटी कंपटीशन में मैं बहुत बढ़िया मानता हूँ। मैं उनके 2 या 3 कंपटीशन में गया हूँ, कोई कंपटीशन हम जीत नहीं पाए। एक में मैं फाइनल में आउट होया, एक में मैं सेमीफाइनल में आउट होया। उनकी जो सेटिंग थी जिस हिसाब से भी था, वो सुरेंद्र और हम दोनों ने एक पूल में इकट्ठे आउट करे थे, और हमने उसको स्वीकार किया, भाई हमारे से गलती होती है तो उसको स्वीकार भी कर लेना चाहिए। और रोड कहाँ होती है? आप एक रागनी आपको कंठस्थ है, वही रागनी आपने ऐसे रंग में सेट करनी जो रंग आपको कंफर्टेबली याद नहीं है, पूरा याद नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? तरज के और बोलों के बीच में उलझ जाओगे। और कई बार जब बोल उलझ जाता तो जो आपका याद आ गया ना वो बोल चेप देते हो। यानी एक तोड़ मैंने 2 कलियों के नीचे दिया था। अब वो सराहना के पात्र उन्होंने पकड़ लिया, बोला एक के बोल 2 जगह ला रहा है। अच्छा, सुरेंद्र भाई के साथ क्या हुआ, जो मन ने उनका रंग गाया वो टोटली कंफ्यूज हो गया था सुरेंद्र भाई उसमें, तो वो अगली दोनों एक कली भूल गया। वो रिकॉर्डेड है, वो जाटी कंपटीशन यूट्यूब पर मिल जाएगा आपने। तो उन्होंने बोले यू बोला सरिये खा गया। तो एक तरीके से तो पॉइंटों के हिसाब से देखा जाए तो मेरे तो एक लाइन मिस हुई थी ना, मैंने उसका रंग मिस कराया, वो सारा भूल गया। तो उन हमारे आगे लेके आना चाहिए था, लेकिन वो उनका अपना रूल है कि वो ये चाहते थे वह प्रॉपर ही गाना है, तो उन्होंने हमारे को निकाला, हमने स्वीकार किया, ठीक है भाई जो फाइनल में जाते हैं उनसे कराओ। अब पॉइंटों के हिसाब से तो मैं नहीं यार मान सकता क्योंकि पॉइंट अप चल है कंपटीशन, लेकिन उनका जो रूल था भूलने वाला उस पर मानो तो जो हम सेमीफाइनल में बाहर हो गए तो मैं उसको स्वीकार भी कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से कहीं नहीं हुआ किसी ने कह दिया भाई यू हार गया, मेरा कहीं नहीं हुआ।
लोगों के साथ हुआ भी है। परमात्मा की दास है, माता सरस्वती की कृपा से मेरे साथ मैंने कहीं ये सुनने का मौका नहीं मिला कि विकास हार गया। एक पर्टिकुलर आदमी ना अपने गांव का कलाकार प्रमोट करने के लिए जरूर स्टेज पर गई। मैं मेरा वो रंग काट बपोड़ा में है, नरेंद्र, हम और जनकराज भाई, उस रंग को अपना फिल्मी गाना सुनना आप उसका। वो गाना है तेरी बेवफाई का शिकवा करूं तो मेरी मोहब्बत की तोहिन होगी। मेरी शर्मा जी से पर्सनली बात हुई, मैं पंडित जी आपने क्यों कर सेट कर रखा है? नहीं बोला भाई ये सीनियर साजन दे थे, सुना तो मुन्ना भी ओरिजिनल गाना था, लेकिन जुकरीन का सेट आने इन्होंने सेट करा दिया। मतलब वो भी प्रॉपर अंतरा नहीं गाते, आप उनसे खुद पूछ लेना, 2 अंतरे हैं उस गाना में। मैं दोनों के दोनों गाता हूँ, वो दोनों के बीच में गाते हैं, कोई ऐसा नहीं गाते। वो उनकी अपनी सेटिंग हो चुकी है, उस हिसाब से वो उतर भी नहीं सकते। मेरा रंग क्लियरली किसी ने नहीं आया, मैं एज पर फिल्मी गा रहा हूँ उसको, जो स्केल उसमें जो उसमें बीट जो सुर लगे हुए हैं, किसी ने उठ कर मतलब नहीं कह दिया। होना तो ये चाहिए ना भाई, इसना रंग तो मेरा है ना, मेरा रंग मार जाऊंगा मैं। आप सोचो एक बार, मेरा रंग तो पूरा गा रहा हूँ मैं, और वो आदमी किसी को पर्टिकुलर प्रमोशन देने के लिए ये कह रहा है ठीक है भले इसमें विकास हार गया, तो उस हार को तो मैं तो हार स्वीकार नहीं करूंगा। मेरा रंग तो पूरा गा रहा हूँ मैं, भरना ही इनने है, हार जीत तो इनकी होगी। या तो ये को भाई इनने बढ़िया भर दिया विकास का रंग, या ये कहोगे मेरे रंग में हार गया, मैं मेरे रंग में कैसे हारूंगा मैं? इस तरह के हार कोई फिर क्या कोई हार स्वीकार करेगा? वो तो पहले से मतलब फिक्स था कि भाई छोरों को प्रमोट करना है, विकास का नाम रंग काट में उभर रहा है, इसके लिए मुकाबला करा के। इस तरह की घटनाएं तो हुई हैं। वो जिसने कही थी यह बात, उसका तो अपना आप पहुंच जाएगी, वो माइक अप कह रखी उसने। अच्छा, जैसे क्या है, सबसे बड़ी जीत आप कौन सी मानो, कम शब्दा में प्लीज? कम शब्द में बताऊँ, मैं सबसे बड़ी जीत तो ये मानता कि लोग जो मैंने प्यार मिल रहा है, मैं किसी स्टेज को ना जीत मानता ना हार मानता। मेरे को एक पर्टिकुलर तरह का मनोरंजन करने के लिए बुलाया जाता है, मेरे को पहले बता भी देते हैं भाई मंदिर का प्रोग्राम देसी सुनाएंगे, देसी सुनाता हूँ मैं। कई जगह मेरे को पहले बता भी देते हैं भाई रंग काट है, रंग काट की तैयारी करके जाता हूँ मैं। अल्टीमेटली जिनसे हम पैसे लेते हैं, काम तो हमने उनका ही करना है ना। वो जिस तरह का फ्लेवर वो सुनना चाहते हैं, मैं उसी तरीके का मसाला उनको परोसता हूँ, और उन लोगों का मन जीता। उनने मेरे को एक जगह दी इस मार्केट में, मैं सबसे बड़ी जीत इस मार्केट में बड़ी जगह को मानता हूँ, मैं किसी रिवार्ड को नहीं मानता। रिवार्ड और अवार्ड आते रहते जाते रहते। जैसे कई कलाकार तो नूका हैं भाई जो अच्छा गाओगा अपना आप आ जाओगा, क्या आपने भी कदे किसी को मन में नू आया फलाना नहीं आना चाहिए तो मैं शायद जीत जा, मेरा नाम हो जाए, कदे आप फलाना आ जाओ? अगर किसी ने इस बात को फैलाया है तो वो अपनी बात का जिम्मेवार। मैंने कभी भी किसी कलाकार के बारे में ये नहीं कही कि वो नहीं आना चाहिए। आज तक का तो रिकॉर्ड आगे का तो देखो, परमात्मा की किसी बुद्धि देगा, बुद्धि ने खराब करेगा, कैसी करेगा मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हम सब उसी के अधीन हैं। अब मैंने कभी किसी कलाकार के बारे में यूँ नहीं कहा कि मतलब यूँ नहीं आना चाहिए। मान लो मेरे, मैंने तो ये कहा जो हमारे लिए चैलेंजिंग कलाकार है ना, उसको ये जरूर कहा यार फलाना ने बुला लो। मतलब इसको कुछ लोग अहंकार की दृष्टि से भी ले सकते हैं, लेकिन हमने तो उनकी कोशिश की है कि भाई मेरा मुकाबला उस गेर खेला है। 2 कारण होते हैं पवन भाई, आपके साथ बढ़िया फाइटर होता ना, तो आप अगर 100% प्रोग्राम दे रहे हो तो बढ़िया फाइटर के साथ आपका 200% प्रोग्राम होता है। तो मैं तो 200% का पक्षधर हूँ, मतलब प्रोग्राम मेरा 200% बनकर निकले, लोग ना पसंद आओ दोनों ना फिर बुलाऊँ मैं। हमने किसी को नहीं कटवाया कभी भी। काट में सब तो तगड़ा मुकाबले में खड़े होने वाला आप किसी न मानो हो आज के दौर में? ना तो कुछ इसका दाल आगे जा सारे बढ़िया, बाकी मैं अपने से 21 मानता हूँ, वहाँ से नरेंद्र तो दादरी हो। विकास जैसे आप गाते हो, हर किसी गाने वाले की कोई खास तरज भी आ रहा है, उसको वह तरज गाने में मजा आवे, कोई खास राग नहीं आ रहा है। आपकी कोई खास तरज या कोई खास राग नहीं है? पर्टिकुलर तर्ज का चुनाव कर पाना बहुत मुश्किल है पवन भाई, क्योंकि पर्टिकुलर तर्ज होती है शौकीन आदमी की, जिसको शौक होगा, जो पेशेवर नहीं है वो मतलब उसे न गुनगुनाया जाएगा वो तो उसकी बेस्ट है। एक कलाकार के लिए, पेशेवर के लिए बेस्ट कुछ नहीं होता। क्यों, एक चीज़ हमने तैयार की अपने लिए, बेस्ट तैयार की, वो मार्केट में उतार दी, लोगों को पसंद आई, तो मैं उसी डरे को तो नहीं पी सकता ना 20 साल तक। मैंने अलग काम भी तैयार करना है। ये फिलहाल लास्ट लॉकडाउन लगने से पहले तक मैं बता देता हूँ, हमारा जो सबसे ज़्यादा वो नहीं आई थी तो उससे पहले और बेस्ट थे। जो लोग जिनको पसंद करते हैं वही बेस्ट होता, मेरी नज़रों में मेरे टेस्ट का बेस्ट नहीं होता, जो लोगों को पसंद आ जाए वही बेस्ट है। लास्ट जो चला वो रागनी आई थी हमारी, तेरी आख्या में बाई आड़ा प्यार को नहीं, वो लास्ट एंड तक अब सबसे जिसको आप पीक पे मान सकते हो वो रागनी हमारी गई। वो हमारे दर्शक भाइयों के लिए इतना जो हमने लड़ लड़ कर लोग बोर कर दिए, उनको उनका मन थोड़ा खुश करने के लिए प्लीज़ वो ही रागनी और कोशिश करना। ओ तेरी आख्या में बाई आड़ा प्यार को ना रे, ओ
तेरी आँख्या में भाई आड़ा प्यार को न्यारे अज भाई न भाई पैतबार को न्यारे तेरी आँख्या में भाई आड़ा प्यार को न्यारे। इसकी चौथी कली सुना दूं क्योंकि जो इसके ये अर्जिन की रचना है वो आज हमारे बीच में नहीं, भाई जयवीर पुट्ठी, उनका नाम भी आ जाएगा। ए रे पुट्ठी आड़े हुक्म तेरे ते न उल्टा कदम हटाया रे, पुट्ठी आड़े हुक्म तेरे ते न उल्टा कदम हटाया रे, जयवीर सिंह तेरा गलत फैसला सुन घबराया रे, तेरी माँ का जाया रे, हे रे 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 रे, तेरी माँ का जाया यू विक्रम जार को न्यारे, तेरी आँख्या में भाई आड़ा प्यार को न्यारे। ये चला था। बहुत बढ़िया रंग भाई ने सुनाया, हमने भी मज़ा आया, शायद दर्शकों ने मज़ा आया होगा। इंटरव्यू जो हैं लंबे हो जाते हैं, 10-10 मिनट वाले जो इंटरव्यू होते हैं उनमें हाय हेलो राम रमी के अलावा कुछ नहीं होता। वो भाई मन्ना तो पसंद कौन है भैया ने किसी लागे हैं जो मैं लोगों को एक 1.5 घंटा बैठाए रहूँ हूँ और अटपटे सवाल करी जाऊँ हूँ, किसी लागे हैं मैंने ज़रूर बताइए। विकास भाई आप अपनी सोच बताओ। मैं तो इस बात का कोई ये नहीं कि पवन भाई मेरे साथ बैठे तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, इनका कैमरा मैंने रिकॉर्ड कर रहा है। वो लंबा कितना हो तो देखो एडिटर का दिमाग होता है, वो उसमें क्या रखना चाहता है क्या नहीं। लेकिन अगर आप लंबी चर्चा नहीं करोगे तो उस इंसान के अंदर से आप निकाल भी कुछ नहीं पाओगे। आपने मोटे मोटे से सवाल किए, उसने मोटे मोटे से जवाब दे दिए, ना आप उसका कैरेक्टर एनालाइज कर पाए, ना आप उसकी लाइन को एनालाइज कर पाए। उसको एनालाइज आपने कम्प्लीटली करना तो थोड़ा सा खुल के तो आपने बातचीत करनी पड़ेगी। इंटरव्यू मतलब इसको पार्ट में डाल दो, मेरी एक सलाह है पार्ट में आ जाओ, कई पार्ट में आ जाए, अकेला ज़्यादा लंबा हो जाए, कई नहीं सुन पाते, पार्ट 1 पार्ट 2 हो जाए। लेकिन इंटरव्यू इतना तो ज़रूर होना चाहिए कि वो जो सवाल करने वाला जो पूछना चाहता है और बताने वाला जो कहना चाहता है वो क्लियर हो जाए। उसमें जितना टाइम लगता है, जितनी ज़रूरत है वो तो लगेगा ही लगेगा। इसमें मैं आपका पक्ष लूँगा, बाकी बिल्कुल लूँगा। तो भाई ये थे, जैसे कि मैंने पहले बताया, उभरते हुए कहा था मैंने, अभी मैं इनको उभरते हुए मान रहा हूँ। और भाई उभरे और भाई अपने गांव का, अपने खुद के गांव का, अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, हरियाणा का नाम रोशन करे, बहुत अच्छे लेवल तक रागनिया गावा। भगवान इनके जो गले हैं, जो सबसे मेन चीज़ है उसको बचाए रखे, इनका स्वास्थ्य ठीक रहे। और भाई न्यू लोगों का मनोरंजन करे, चाहे रंग काट करे, चाहे सुर काट करे, चाहे कुणसी काट करे, हमने चाहिए मनोरंजन लोगों का, ऐसे ही मनोरंजन करे। और भाई न्यू ला गया रे विकास, हमने तो इतना ही कुछ आओ है, जो आओ था वो पूछ लिया मेरे भाई। धन्यवाद है बड़े भाई। और मैं सभी जो हमारे व्यूअर्स हैं इनसे अनुरोध करता हूँ, पवन भाई ने एक मुहिम चलाई हुई है, इनके अलावा भी कई साथी इंटरव्यू करते हैं। मैंने थोड़ा लंबा बोलने की आदत है, उस तो पवन भी बोर हो गया है कि जैसे ना पहले किताबें भी नहीं छपती थी और ये इंटरव्यू जो एक ब्रॉडर लेवल पे ही थे। मान ले मुंबई वालों के, साउथ इंडियन जो इंडस्ट्री उनके इंटरव्यू होते थे, तो हरियाणवी कलाकारों के बारे में जो आप इतना खोज करके लोगों के सामने ला रहे हो, ये सराहनीय कदम है। स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में भी, आर्टिस्ट के बारे में भी जो आप लोगों को बताते हो, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मतलब जिनको लोग ये देखते हैं ना कि भैया इस फिल्म में इसका यो काम है, वो इंडिविजुअली कैसा है, उसके टेस्ट क्या है, इस लाइन के बारे में क्या, उसको जो वो एक एक्सप्लोर करके आप लोगों के सामने लाने का पवन भाई काम करे, एक सराहनीय काम। और आप लोगों से अनुरोध है अभिमन्यु मूवीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और भाई का साथ दें, इनको सपोर्ट करें ताकि हमारा वर्ग और इनके माध्यम से आपसे और गहराई से जुड़े रहें। बहुत धन्यवाद भाई। भाई मेरी ओर से भी धन्यवाद विकास, जो आज मेरे को इतने टाइम तक अपने घर में बैठा के झेला। ना ना भाई सब झेलना के है मेरा के, यो जो पढ़ाई उड़ा रहा है यो आपे का है। और आधी रात में भाई यहाँ स्वागत है, कभी भी आओ। अब राजकुमार वाली बात तो अपने साथ हो नहीं सकती कि हम है तुम हो, आपसे ही हम और हमसे ही आप हो। ये तो एक साझला संघर्ष है जीवन का, इसमें भाइयों का साथ ज़रूरी है। वो किसी लाइन में कोई प्रोफेशनल है, को कहीं से अपनी रोजी रोटी कमा रहा है, को कहीं से कमा रहा है। और आपका तो ये है कि आप एक फैमिली बैकग्राउंड से, एक स्थापित परिवार से, उसके बाद आप ये कर रहे हो, तो आप अपने लिए कम, हमारे लिए ज़्यादा कर रहे हो। मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इस चीज़ के लिए। भाई ये थे हरियाणा के स्टार रागनी कलाकार विकास निडाना। भाई की ओर तभी, मेरी ओर तभी
सारे दर्शक भैया ने एक देसी राम राम। और सारे भाई भाई। सारे भैया दे ये जो जुड़ाव है ऐसे ही आगे भी रखेंगे। अगले किसी इंटरव्यू में ऐसे ही किसी स्टार रागनी कलाकार या सामाजिक इंसान या कोई खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन को लेके हम अपने आएंगे, आप लोगों के सामने लेके आएंगे। तो सारे भैया ने भाई राम राम। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद।